चलिए जी, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके का चाल में चल रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने क्या बात की थी कल फ्राइडे को। व्हाट वी वर वेटिंग कि अगर इसके नीचे प्रीवियस डे लो के नीचे अगर आएगा बैंक निफ्टी तो यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा, राइट। बट इफ एनीबडी रिमेम्बर्स, आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू समबडी कि ऊपर अगर जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो आप देखोगे कहाँ तक गया है। और हमेशा ऐसा ही होता है ना, एक बार शेषनाग जी का सहारा लेने के लिए ऊपर गया था, तो जिसने ऊपर से शॉर्ट किया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो यहाँ तक इसके नीचे, मैंने तो इसके नीचे पूरा का पूरा मूव लिया था। दिस वॉज माई टारगेट। हालांकि मैं थोड़ा सा ग्रेडी ज्यादा हो रहा था इतना बड़ा टारगेट के लिए, बट दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो ये टारगेट था। और अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो ऑर्डर फ्लो में भी यहाँ पे सिंगल प्रिंट भी था। ओके जी, तो अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट वीक हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करने वाले हैं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी जो नए चेंजेस आए हैं सेबी की तरफ से, आई थिंक पीपल आर सेंडिंग टू ईच अदर कि अभी लॉट बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। देखिए, दो चीज है जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि हाँ, लॉट तो बढ़ जाएगा, बट डू यू रियली थिंक कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग करना छोड़ेंगे? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन और हमारी जनता तो वैसे भी थोड़े टाइम के बाद भूल ही जाती है सारी चीजें। द ओनली थिंग, हाँ, अभी मेरे ख्याल से 21 या 22 तारीख से ये सब चेंजेस आएंगे, तो तब तक के लिए इतना कोई खास चेंज होने वाला है नहीं। ओके, मैं किस तरीके से बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हायर लो कंफर्म हो चुका है। ये हायर हाई है जो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट आई थिंक अगेन इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज इट विल बी ऑल्सो कंफर्म। जिस दिन भी ये नीचे कंफर्म होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा एआई हमें क्या बोल रहा है कि वी हैव रीच द बॉटम। ओके, और वो बॉटम कहाँ पे होनी चाहिए, अभी मैं आपको ओएफए भी दिखाऊंगा। बट वो बॉटम कहाँ पे होना चाहिए, ये इसके आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सीडी जोन है मंथली वाला। ओके जी, तो ये हमारा मंथली सीडी जोन है, यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग। तो अगले कुछ दिन कैसे होंगे, और यूजली आपने कभी भी देखा हो तो क्या रहता है, बाजार किस दिन, बाजार के अंदर एक रिवर्सल आता है नाइन्थ को, नाइन्थ के आसपास। मैं ये नहीं कहूंगा नाइन्थ को ही, हो सकता है एट्थ को आ जाए, हो सकता है टेंथ को भी आ जाए। बट कहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा रिवर्सल देख रहा हूँ, दैट इज अराउंड 9। इसका मतलब 1 या 2 दिन है, तो इसके आसपास यहाँ अब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नाउ इट इज मोर न्यूज बेस्ड ऑल्सो, राइट, क्योंकि न्यूज में भी इस तरीके की काफी बातें हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी एक दिन और आप थोड़ा और नीचे जाए और यहाँ से कोई रिवर्सल है। मेरी ट्रेडिंग क्या रहेगी, अगर इस वीक में कभी भी बैंक निफ्टी इस लेवल पे आता है, क्या लेवल है ये है हमारा 50,566। और अगेन ये चीज आप याद रखिएगा, ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा आगे भी होगा। यहाँ पे आपको कैंडल हो सकता है ना मिले। ओके, तो मैं किस चीज के लिए तैयार रहूंगा, मैं कैंडल के लिए तैयार नहीं रहूंगा। ये परफेक्ट एग्जाम्पल था जो कि हम लोगों ने ऐसे ही डाउट सेशन किया था। इस दिन हमने डाउट सेशन किया था और इस दिन यहाँ पे ये विक मार के गया। तो अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पे विक मार के वापस जाता है, तो मैं किस तरीके से ट्रेड लेने वाला हूँ, पोजिशनल, सिर्फ 2 या 4 लॉट लेके रख छोड़ दूंगा, बस उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई भी विक यहाँ पे आती है, इस एरिया में आती है और इस एरिया से वापस जाती है, देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग। और लॉन्ग होने के लिए मैं रखूंगा, और मेरा कितने पॉइंट का एसएल रहेगा, ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का यहाँ पे मैं अपना एक एसएल रखूंगा। ओके, द थिंग इज इन नॉर्मल सिनेरियो मुझे कोई परेशानी नहीं थी ये ट्रेड लेने में, बट अभी जैसा सिनेरियो है ना, इट इज मोर अ न्यूज बेस, राइट। तो जब आपका न्यूज आपका ज्यादा हैवी हो जाता है ना आपकी चीजों के ऊपर, तो कई बार टेक्निकलिटीज में दिक्कत आती है, टेक्निकल्स उतने अच्छे नहीं चल पाते। तो लेट्स टेक अ चांस। मेरे को सिर्फ अच्छी चीज क्या लगी है, दिस पुल बैक आई रियली लाइक। ओके, कभी भी आपका बाजार ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से पहले क्या करता है वो, एक उसको पुल बैक चाहिए ही चाहिए। अगर आप इस वाले मंथ का, अगस्त मंथ की बात करें, तो अगस्त मंथ में वो कोई बहुत अच्छा अपने को मिला नहीं था, बट इस मंथ में बात करें तो बहुत ही अच्छा एक ऊपर गया है। तो मेरे हिसाब से मार्केट कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज जब भी अपने आप को मिलेगा।
तो यहाँ पे मेरा पहला वो रहेगा। अभी मान लीजिए दूसरी कंडीशन होती है कि यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, टिक मार के नहीं आता है, ऐसे टिक मार के नहीं आता है, तो फिर मैं वेट करूंगा। अगर यहाँ पे कैंडल बन रही है तो अच्छी बात है। अपने पास जीएसजी है, मैं जीएसजी ट्राई करने, मैं कोशिश करूंगा जीएसजी के ऊपर ट्रेड लेने के लिए। तो जैसे भी रहेगा वी विल डिस्कस, ग्रुप में मैं बता ही दूंगा। बाकी आप लोगों को अभी समझ में ही आ रहा है, राइट? आप लोग अब किसी के ऊपर निर्भर हो नहीं। अगर मैं निफ्टी के बारे में बात करूं तो निफ्टी भी सेम है। लेकिन निफ्टी तो मतलब इतने प्यार से गिरा है। अब आप एक बात बताइए, जितने भी लोग पुराने हो, इसको देख के क्यों मैं शॉर्ट ना करूं? इसको देख के क्यों मैं शॉर्ट ना करूं? आप बताइए। ये तो एक परफेक्ट एग्जांपल है ना। और ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है, ऐसा तो कितनी भी बार हो चुका है। तो अगर मैं वहां पे देखूं, बैंक निफ्टी में फिर भी जगह बाकी है। निफ्टी के अंदर तो ऑलरेडी इसने अपने सिटी जोन को टच कर दिया है, राइट? इस टाइम भी क्या हुआ था? इस टाइम भी देखिए, ये सिटी जोन के नीचे आया था शुरू शुरू में, और यहाँ से फिर वापस भाग गया। तो निफ्टी भी एक तरीके से इट इज ऑल्सो प्लानिंग टू गो। यहाँ पे अगर कुछ आता है तो दिस विल बी 25,000, राइट? 25,000 का लेवल है ये। आई विल बी वेरी वेल इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। यहाँ पे आएगा, लेके रखूंगा थोड़ा सा। इट इज रिस्की, अगेन लाइक आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस और आई एम नॉट गिविंग एनी टिप्स, आई एम जस्ट शेयरिंग कि मैं बाजार को किस तरीके से देख रहा हूँ। ओके। और यहाँ पे एक बारी हो जाएगा, यहाँ से कुछ ले लेंगे, और उसके बाद अगर यहाँ पे शेषनाग जी पे अगर कुछ एंट्री मिलती है अपने को तो वहां पे देखेंगे। सो इस तरीके से आप बाजार को देखिए। ओके जी, एक बार आपको ओएफए और दिखा देता हूँ, उसके बाद देन वी विल मूव इनटू द क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, ये हमारा ओएफए चल रहा है अभी। इसको मैं क्या करता हूँ ना, आपको ज्यादा समझ में आए तो मैं मार्केट प्रोफाइल टिक को यहाँ से वीकली सेशन में डालता हूँ। एक सेकंड ना। चलिए इस तरीके से देखते हैं। वो वाला मैं बाद में बताऊंगा, वो कुछ मैंने सेट किया था यहाँ पे, वो दिख नहीं रहा है, वीकली उसमें डालना चाह रहा था मैं। खैर ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी क्या बात की थी? हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था यहाँ का। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि ये जो सिंगल प्रिंटर है ये टेस्ट नहीं हुआ है। अगर ये सिंगल प्रिंट टेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सारे जो बायर्स हैं वो सब बैठे हुए हैं, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे वो किया था, दे गाइज विल बी एक्टिव हियर। तो अपने को इतना ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर। लोग बेकार में ये करके बैठते हैं। और वर्स्ट केस में क्या होगा? वर्स्ट केस में हमारा ये वाला सिंगल प्रिंट रेडी है। इसके अलावा मेरे ख्याल से सब कुछ यहाँ पे टेस्ट हो गया है। सो दीज आर फ्यू। एक ये बचा हुआ है नीचे की तरफ, एक ये बचा हुआ है नीचे की तरफ। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार इतना नीचे आएगा, 1,000 पॉइंट के आसपास नीचे आएगा। बट एटलीस्ट यहाँ पे अगर नीचे गिरेगा तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांस अच्छे हैं। मैं वहां पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक ट्रेड की तरह इसको देखा जाए। ओके जी। सो दैट इज द व्यू फॉर दिस कमिंग वीक। तो आई विल बी अनम्यूटिंग एवरीबडी। अभी आप लोग चाहे तो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ फर्स्ट, डेकोरम रखने के लिए प्लीज रेज योर हैंड एंड देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ कमल जी बताइए सर। कमल व्यास जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं? सर बढ़िया है सर जी। बताइए सर। सर जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इससे हटके है। हम्म। मैं को सेक्टर देखना है कि सेक्टर को कैसे देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कब आने वाला है। जैसे सेक्टर, तो सेक्टर के हिसाब से अगर अपन लगाते हैं शेयर तो वो सेक्टर चलता है तो उसके साथ साथ शेयर भी अच्छा जाता है। बिल्कुल सर। सर तो सेक्टर को कैसे सर पकड़ना, सर उसका थोड़ा सा समझिए ना। आजकल तो ये शायद मैंने क्रिएट किया था इंडेक्सेस का। ये देखिए ना, आजकल इंडेक्सेस का सबका वो आता है। अब मान लीजिए मेरे को एनर्जी सेक्टर चेक करना है, आप एनर्जी पे आ जाइए। ओके।
एनर्जी में मुझे कुछ दिख रहा है नहीं, अभी तो ये अंदर चल रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं एनर्जी सेक्टर में। मेटल देखोगे तो मेटल यहाँ से देखिए, क्या मेटल सेक्टर आपको यहाँ से पकड़ना चाहिए था, राइट? जी सर। तो ये इस तरीके से आप सारे वो चेक कर लो, अगर आपको जहां पे लग रहा है कि कोई सेक्टर, अगर कभी भी कोई सेक्टर यहाँ पे है, ओके चलिए, ये तो खैर ज्यादा है नहीं, इसमें क्या है। इंफ्रा में क्या है, इंफ्रा भी नीचे गिर रहा है, इंफ्रा के, हाँ देखिए इंफ्रा के अंदर देर इज अ गुड चांस नो। अभी इंफ्रा हमारे इसके ऊपर आ गया है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन पे आ गया है। अभी इंफ्रा के जितने भी स्टॉक्स है आप उसके ऊपर नजर रखिएगा, ये एक अच्छी जगह है। अगर ऑटो की बात करूं तो ऑटो में अभी वेट करना बनता है अपना, क्योंकि वापस भी जाएगा तो शेषनाग जी के ऊपर पॉजिटिव क्लोज दे दे तो उस ऑटो सेक्टर के जितने भी वो है उसको आप देख सकते हो। फार्मा क्या कर रहा है, फार्मा भी सर बहुत अच्छा जाने वाला है, अब ये देखिए फार्मा का, ये एक बार यहाँ से गिरा था, हाई लो बनाया, अभी इसको अगर ये तोड़ देगा इस हाई लो को, तब तो इट हैज टू टेक अ डीप पुल बैक। अगर इस हाई लो को नहीं तोड़ेगा तो यहाँ पे देखिए आपके मेरे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है और यहाँ पे एक शेषनाग जी की भी सपोर्ट है। तो जो आपका फार्मा रहेगा, फार्मा भी आपका एक उसके अंदर रहेगा, मतलब यू कैन कीप इट ऑन योर थिंग। रियलिटी में क्या चल रहा है, रियलिटी और पूरा गिर गया, अभी कोई इसमें ट्रेड नहीं मैं देख सकता। मिड कैप्स में, मिड कैप में भी सर बन रहा है, मिड कैप में बन गया अपना, स्मॉल कैप नीचे आ रहा है। फाइनेंस क्या कर रहा है, फाइनेंस अभी इसमें भी कुछ नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से आप जैसे हम बैंक निफ्टी का वो करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। एफएमसीजी क्या कर रहा है, नीचे क्लोज हो गया एफएमसीजी, अभी छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं है उसमें। आईटी यहाँ पे कोशिश कर रहा है, अभी अभी इससे आप थोड़ा सा बच के रहूंगा मैं, आईटी वाले सेक्टर, क्योंकि अभी ये देखिए पूरा इसके अंदर वो चल रहा है। अभी ये डंप करना चाहता है इसके बाद या पंप करना चाहता है, वो तो अपने को वेट करना पड़ेगा, तो इसके अंदर मैं वेट करूंगा। अभी चलो अभी और कुछ वो कर लो। पीएसयू बैंक हमारे क्या कर रहे हैं, पीएसयू बैंक पूरी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, तो ये वेट, अगर 6872 के ऊपर पीएसयू का इंडेक्स निकलता है देन आई बी हैप्पी, वहां पे मैं देख सकता हूँ। मीडिया, मीडिया से मैं खैर दूर ही रहता हूँ, बट मीडिया में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, तो यहाँ से आपको मिल गए आपके कौन से आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो फार्मा मिल गया, और दूसरा कौन सा था? इंफ्रा। इंफ्रा। तो आप अब दो, इसके अंदर जितने भी शेयर्स हैं आप जाके उसका एनालिसिस कर लीजिए कि इसमें से कौन कौन से शेयर सेम इसके ऊपर है। हाँ, सीएनएक्स इंफ्रा, ठीक है सर। बाकी जब गिरावट आती है तो सभी में आती है, वो तो क्या है, वो तो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। हाँ विजय कुमार जी बताइए सर। या गुड इवनिंग सर। मेरे गुड को दो इवनिंग। तीन क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। पूछिए सर। हाँ, कल कल मैंने परसों मैंने फ्राइडे को देखा था निफ्टी में, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आपका ब्रह्मास्त्र लगाया हुआ था, और जैसे ही ये नीचे आया था, निफ्टी करीब 2-2:30 बजे की बात है, और उस टाइम नीचे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन, बाइंग जोन लिखा हुआ था और अंगद का पाँव लिखा हुआ था। तो हम्म। एकदम मैं तो मतलब पहली बार हो रहा था मेरे साथ, तो मैं तो देख रहा था कि मतलब ये वाकई में कैसे काम कर रहा है। तो मैंने बाद में देखा वो धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल जोन और वो अंगद का पाँव जो ग्रीन स्लैब थी वो नीचे चली गई एकदम। तो मतलब यदि मान लो उस टाइम मैं खरीद लेता बाय के लिए, सी के लिए, तो फिर तो मेरे लिए लॉस था, क्योंकि वो नीचे नीचे जा रहा था वो। एक सेकंड सर, मुझे बस एक सेकंड दे दो। हाँ जी। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही अभी। हाँ एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करूँ, फिर मुझे आप एग्जैक्टली बताइए कि कहाँ हाँ की जी। बात कर रहे हैं आप, सो दैट मेरे को इजी होगा कनेक्टेड में। हाँ जी। हाँ जी। निफ्टी में 5 मिनट, आप दिख रहे हैं सर स्क्रीन? हाँ, हाँ बताइए किस टाइम की बात कर रहे अभी आप यहाँ पर ये रेड लाइन बनी हुई है। हैं, टाइम बताएंगे?
टाइम बताएंगे आप, किस टाइम की बात है ये? ये यहाँ पर हाँ, इट्स अराउंड 1400, 1400 के आसपास। यहाँ पर आपको, आप ऊपर देखेंगे 1400 के ऊपर तो एक लाइन बनी हुई है। ये नीचे ये वाली? नीचे नीचे कर्सर लेके आइए आप यहाँ, यहाँ पर। हाँ यहाँ पे। हाँ, फिर सर आवाज चली जा रही है बीच बीच में ना। नीचे चली गई। हेलो। आप कह रहे हैं कि लाइन ऊपर नीचे हो रही थी, ये बोल रहे हैं क्या? यस, यस। ग्रीन ग्रीन लाइन जो थी अंगद का पाँव, ये एकदम वहां ऊपर से शिफ्ट होके नीचे चला गया एकदम 2-3 मिनट के बाद। सर अंगद का पाँव यहाँ पे है, ये अंगद का पाँव है, किसी और अंगद के पाँव की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी ये 25080 के आसपास है ना। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, मैं या यहाँ से इसको ये प्ले करता हूँ। थोड़ा ठीक है, और मैं पीछे लेके जाइए। और पीछे लेके जाऊँ? हाँ, 1400 के आसपास, हाँ यहाँ पर। एक सेकंड, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड, यहाँ से लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है एक शॉट की, यस, ये टूटते ही यस। इसके नीचे, ठीक है? तो हाँ इसकी जी। बात कर रहे हो आप? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे नीचे अच्छा और ठीक है, नीचे जब ठीक है, जाएगा ये। ठीक है। ओके। ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ना, 25320 के आसपास, 1400 के आसपास की बात है ये। 1400, हाँ पच्चीस जी। हजार चार सौ ये? हाँ, यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका कर्सर है ना, यहाँ पर हाँ। ये हैंड वाला कर्सर यहीं पर इसके आसपास ही था वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन और अंगद का पाँव। वो पूरी की पूरी स्लैब जो थी ग्रीन कलर की, वो नीचे एकदम शिफ्ट हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये क्या अच्छा शिफ्ट होती रहती है। सर, शिफ्ट नहीं हुई, वो टूटी होगी। अच्छा, समझ गया, समझ गया, समझ गया। देखिए आप ये वाली बोल रहे हो कि जब आप यहाँ पे कहीं पे थे। हाँ, मैं रिवर्स की लेने की सोच रहा था क्योंकि मेरे को अंगद का पाँव दिखा, तो मैंने कहा ये अभी ऊपर जाएगा, पर वो ऊपर गया नहीं। नहीं सर, ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर नहीं जाएगा ना। हम लोग सुबह, हम लोगों ने, अब सुबह ज्वाइन किया था क्या आपने? हाँ, ज्वाइन तो किया था। तो हमारा हाँ, हमारा हमारा क्या वो था, व्यू क्या था, नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा? नहीं, मेरे को लगा था कि ये पूरा डे लो पे आया है तो अब ये ऊपर जाएगा, तो वो अंगद का पाँव भी था उस टाइम। सर देखिए, अभी है ना अंगद का पाँव, हाँ, नीचे यही वाला। बात कर रहे हो? हाँ, ये हाँ, वाला या ये ये वाला। वाला? नहीं, नीचे वाला। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली क्या होता है मार्केट में, अभी आप यहाँ पे हो, ठीक है? हाँ जी। एनीवेज आई एम लुकिंग कि कहाँ से गिरेगा। ठीक है, निफ्टी कहाँ से गिरने वाला है, तो यूजली यहाँ से गिरने वाला था। खैर, निफ्टी में मैंने लेवल्स नहीं दिए थे, हम लोगों ने बैंक निफ्टी में बात किया था। ओके। हाँ, अभी हाँ देखिए, जी। जब यहाँ से गिरने वाला है, चलिए मेरे पास ब्रह्मास्त्र है और मैं इस टूल को यूज करके काम करूँ। हाँ जब जी। यहाँ से गिरना चालू करेगा, तो यहाँ पे अभी भी मेरे को उतनी कंफर्मेशन नहीं है। बट अगर आप हम्म, अगले कैंडल पे देखोगे यहाँ पे, तो ये, इसने यहाँ पे क्लोज दे दिया ना मेरे को, हाँ जी। यहाँ पे क्लोज दिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक शॉर्ट बन गया आपका। ठीक है। जब आप यहाँ पे, मैं शॉर्ट ढूंढ रहा हूँ, तो आप लॉन्ग का तो अभी कोई मतलब ही नहीं है। लॉन्ग में कहाँ से ढूंढ सकता हूँ? लॉन्ग में ढूंढ सकता हूँ यहाँ से, इस इंस्टीट्यूशनल यस, बाइंग जोन से। यस, लेकिन यही यही शिफ्ट हो गया था। हाँ, ये शिफ्ट नहीं हुआ सर, ये डिसअपेयर हो गया। अभी नहीं, देखिए नीचे आप, नीचे चला गया था ये। सर ये नहीं नीचे गया, नीचे वाला ऑलरेडी है, नीचे वाला ऑलरेडी है। ये शिफ्ट नहीं होते सर। आप एक चीज समझिए कि ये बाइंग जोन, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ना, तो ये बाइंग जोन किस लिए है? बाइंग जोन है कि यहाँ पे, बताइए, हम अपना टाइम लगा के, चलिए भाई ऐसे प्लीज मत कीजिए परेशान। तो सर ये बाइंग जोन किस लिए है? बाइंग जोन है क्योंकि यहाँ पे बायर्स है, राइट? करेक्ट। अभी मान लीजिए, ये जो बायर्स है, हर किसी बायर का एक कैपेसिटी होती है। मान लीजिए इनकी कैपेसिटी है 20 के। हम्म। ओके, मान लीजिए।
और ऊपर से आप देखिए जब ये गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, तो ये गिरने की भी एक कैपेसिटी होगी। गिरने का मतलब क्या, सेलिंग, राइट। हम्म सेलिंग की हम्म भी एक कैपेसिटी होगी। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है -40। हम्म अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, तो क्या ये बाइंग जोन के अंदर जितनी भी बाइंग है वो सब खत्म हो जाएगी, प्लस -20 उसके बाद भी रह जाएगा। हम्म तो अगर कभी इस तरीके से होता है तो वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन खत्म हो जाती है। हम लोग बोलते हैं कि वो टेस्ट हो गया। हमें क्या करना है, हमें ट्रेड करना है एज पर गाइडलाइन जो भी हमारे पास है। ओके। हम्म, यहाँ पे क्या ओके। गाइडलाइन है आपकी, यहाँ पे हम्म गाइडलाइन आपकी ये बनती है, आपका जो ट्रेड प्लान है वो ये बनता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेनी थी इसके नीचे। ओके। हम्म एसएल कहाँ रखना था, शेषनाग जी के यहाँ पे। और हम्म उसका टारगेट क्या होना चाहिए था, फर्स्ट टारगेट आपका ये। हम्म सो ये 1:1.5, ये आपका हम्म पहला ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। हम्म ओके। अभी चलिए और इसके आगे हम जाते हैं तो क्या करेंगे, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई बाइंग का सिनेरियो बनता है तो। हम्म, अभी देखिए ये, चलिए ठीक है, यहाँ अभी यहाँ पे आके इसको अप्रोच कर रहा है। हाँ, ये हाँ। जैसे ये पिन बार बनी थी तो मेरे को लगा अब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये नीचे अंगद का पाँव भी था। हाँ एब्सोल्युटली सर, आप सोच सकते हो। बट हमारा ट्रेड, हम देखते हैं ट्रेड कहाँ पे बनेगा। क्या अभी यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा बाय का? अभी तो नहीं बना ना, अभी तो इसने हाँ सिर्फ यहाँ पे कंफर्मेशन दिया। और अगर आप दूसरी चीज देखोगे, कैंडल भी हमारी येलो है, हाँ राइट। हाँ, कैंडल का कलर क्या है यहाँ पे, ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव कैंडल है, राइट। हाँ हाँ, जब पॉजिटिव कैंडल होती है तो उसके अंदर बाइंग वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। बाय। बाइंग वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अगर बाइंग वॉल्यूम ज्यादा होता तो ये चोर कैंडल बनती ही नहीं ना। हम्म चोर कैंडल का मतलब ये, बट यस आई ऑल्सो टेक ट्रेड्स ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट लेट्स सी, हम्म क्योंकि यहाँ पे जब मेरा सेलिंग का वो है, मैंने हमेशा क्या बोला है, आई डोंट नो आप कितने टाइम से ये ज्वाइन कर रहे हो। मैंने हम्म आपको क्या बोला है कि कभी भी अगर आप शेषनाग जी के नीचे हो, हम्म प्लस अगर आप पंबन के भी नीचे हो, तो हम्म आपका जो सेलिंग, आपका जो बाइंग का ट्रेड होगा, दैट हम्म विल बी लिटिल रिस्की। अगर हम्म आप शेषनाग जी के ऊपर हो और हम्म आप पंबन के भी ऊपर हो, हम्म ठीक है, तो आपका ट्रेड अगर आप सेल करते हो तो वो थोड़ा हम्म, सा रिस्की होगा। ओके। ओके। चलिए देखते हैं इसके तो बाद क्या किया इसने। हाँ हम्म बताइए। अभी मैं क्या करूंगा, आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं क्या करता, अगर हम्म ये मेरे फेवर का ट्रेड होता, हम्म अगर यही चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, यही चीज अगर मेरे को यहाँ पे मिलती, शेषनाग के हम्म ऊपर, ठीक है, हम्म, और पंबन जोन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे उठा लेता, शायद इस कैंडल के क्लोज होने पे ही उठा लेता। ओके। लेकिन अभी आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेड, दोनों नेगेटिव कंडीशन में। तो मैं क्या हाँ, करूंगा, थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा वेट करूंगा। और हम्म मैंने अभी, अब आप सोचो कि मैंने किया क्या होगा, मैंने तो यहाँ पे सेलिंग की है ना। यहाँ हम्म पे शेषनाग जी ने क्या बोला, सेल करने के लिए, तो यहाँ पे तो मैंने सेलिंग की है। तो मेरा हम्म प्राइमरी जो है वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेल था, सेल हुआ है यहाँ पे। देखते हैं हम्म अभी इसने, हो सकता है कि ऐसे लिया हो, लेट्स सी। अभी आप देखिए, रूल हम्म क्या बोलता है कि इस कैंडल के ऊपर आपको बाइंग करनी थी। हम्म ये कैंडल जब खत्म हो गई, इसके ऊपर आपको बाइंग करनी थी। क्या सिग्नल मिला आपको कोई बाय करने का यहाँ पे? हम्म, नहीं नहीं। मिला ना, अभी तक नहीं मिला। चलिए और थोड़ा सा जाते हैं। और अगली कैंडल में उसने क्या किया, उसने वो जो बाइंग जोन थी जहां पे, हम्म अजम्पशन जो हमने अभी रखा कि हम्म वहां पे 20 के वर्थ ऑफ बाइंग होनी थी, हम्म वहां पे 20 के प्लस 20 के बाइंग जो थी वो तो हो गई, प्लस वहां पे हम्म और ज्यादा सेलर आ गए। 20 हम्म के सेलर्स के अगेंस्ट में आपका 40 के का वो आ गया, लोग आ गए बेचने के लिए, तो ऑब्वियसली हम्म वो टूट जाएगी। अब जब वो टूटेगी भी, तो आप एक हम्म, चीज को समझिए सर कि ये जो हाँ जोन्स होती है ना, हाँ इसके हाँ, अंदर बायर हैं। अगर बायर हैं तो ये एक बारी में कैसे इसको तोड़ के, ऐसे बिना ये, अगर ये कैंडल नहीं बनाती, हम्म ऐसे कैसे चली जाएगी? ऐसे तो वहां पे देखो, यहाँ पे आई ना ऐसे, बिना किसी इशू हम्म के, क्योंकि हम्म वहां पे बायर्स नहीं थे। हम्म अगर बायर हैं, या कोई भी आपका एक जगह है जहां पे आपका भाव रिएक्ट करता है, हम्म
ओके, तो सर वहां पे एक्सपेक्ट करो कि इस तरीके का कुछ होगा। ओके। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, अगर यहाँ पे आप बाय करना चाहते थे तो आपको इसकी बॉडी के ऊपर लेना चाहिए था। और अगर हम्म आप ऊपर लेते, हम्म मान लीजिए आप ऊपर लेते भी, तो हम्म आपका ट्रेड प्लान क्या होता? हम्म लेट मी थिंक फ्रॉम ऑल द प्रोस्पेक्टिव। मान लीजिए मैं इसके ऊपर से लेता, यहाँ पे अगर ट्रेड लेता, मेरा एसएल हम्म क्या होता? मेरा एसएल यहाँ पे होता, कहीं पे, हम्म यहाँ पे। हम्म, ठीक है, क्या मैं यहाँ तक का एसएल देखता? ये तो 1:1 भी नहीं हो रहा ना सर। आपका ठीक है। टारगेट क्या रहेगा? शेषनाग जी रहेगा, क्योंकि हम्म जैसा इसने यहाँ पे किया, ये तो हम्म चलो हो गया। जैसा इसने यहाँ पे किया, जब आप यहाँ से बाय भी करते तो यहाँ पे एक कैंडल आती है ऊपर, और वो शेषनाग जी उसको नीचे भगाते, और उसके बाद फिर ऊपर जाती। तो आपका जो टी वन था, आपका टी वन यहाँ तक था। मैंने क्या बोला है कि टी वन आपका एटलीस्ट 70 पॉइंट बैंक निफ्टी में होना चाहिए, और निफ्टी हम्म में आप कम से कम 25 पॉइंट तो रखो। बिना 25 पॉइंट के अगर आप निकलोगे ट्रेड से बाहर, तो आपको कुछ मिलना है ही नहीं। हम्म, ओके, तो इस ठीक है। तरीके से हम, मतलब हम्म दीज आर द थिंग्स, क्या बोलते हैं ना, ये सब साइड मिरर्स है। ये जो है, ये हम्म साइड मिरर्स है, ये आपको दिखाएंगे कि हर सिचुएशन में, कभी आप साइड में देखते हो कि कोई बंदा तेज चला के आ रहा है गाड़ी, तो आप क्या करते हो? साइड में कर लेते हो। कई बार हम्म देखते हो कि वो बंदा पिछला बहुत धीरे आ रहा है, तो आप तेज चले जाते हो। तो ये क्या हम्म, करता है? आपको एक जानकारी दे रहा है कि क्या, किस तरीके की मार्केट चल रही है। बेस्ड ठीक। ऑन दैट वी हैव टू इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में, और उसके बाद हमें उसके ऊपर ट्रेड लेना। ठीक, मेरे एक दो सवाल और हैं आपसे। हाँ सर, पूछिए ये पूछिए, ये सवाल के लिए सर। हाँ, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट्स पे भी हम लोग इसको, यदि निफ्टी बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स में करके हम लोग उस पे भी ट्रेड ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हो सर, बिल्कुल। अच्छा। दूसरा, ये जैसे एच एल है, हाई लो है, लोअर हाई है, जो आपने जो लाइन है, इसको सेटिंग्स में हटा सकते हैं क्या हम लोग? तो क्लस्टर हो हाँ जाता है सर, थोड़ा इसको सा। हटा सकते, इसको मैं हटा सकते। ट्राई किया था सेटिंग में, मेरे को दिखी नहीं ये सेटिंग। ये शो हायर हाई हायर लो, ये हटा दीजिए। ओके ओके ओके। दूसरा ये क्वेश्चन है कि क्रूड ऑयल में इसका टाइम फ्रेम क्या रहना चाहिए, शेष ये ब्रह्मास्त्र का? सर आप कीजिए ना, आप क्रूड ऑयल में लगा के देखिए कौन से। नहीं, मेरे अगर 5 मिनट्स या पर्सनली मुझसे 15 मिनट्स। पूछोगे, हाँ जी। मैं 15 मिनट में काम करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओके ओके। बाकी ये क्या है ना सर, ये होता है स्वाद अनुसार। किस हम्म बंदे को क्या समझ में आता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। आपको लगता है कि 5 मिनट आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आप 5 मिनट में कर सकते हो, आप 15। लेकिन आपको क्या चेंज नहीं करना है? जो रूल्स है, वो हम्म रूल्स आपको चेंज नहीं करने हैं, रूल्स सेम रहेंगे। ठीक है, ओके। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने ये 15 मिनट में लगाता हूँ इसको। वैसे मैंने देखा है इसमें बीच में बाई रिट्रेस का भी आता है लिखा हुआ है, एंड एक टैग आ जाता है बी बाय और सेल का। तो वो भी मैंने देखा है कि काम तो कर रहा है वैसे। सर, माने या ना माने, काम इसमें सब कुछ करता है। लोगों को ना एक वो होता है कि क्या बोलते हैं ना, कि इतने सारे धोखे देखे हैं ना लोगों ने इस हम्म स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई क्या कह के क्या बेच देता है। तो हम्म लोग इजीली उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहते। दैट्स वेयर हम्म आई वेलकम कि भैया मैं आज 1 घंटे 2 घंटे निकाल के इसीलिए बैठता हूँ यहाँ पे, कि हम्म जिसको जो डाउट है आप आइए, पूछिए, बताइए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहाँ पे गलत हूँ बताइए। हम्म काम सब करते हैं सर। अभी ये देखिए, लेकिन आपको क्या है ना, हर चीज का रूल के थ्रू जाना पड़ेगा बस। हम्म सेल रिट्रेस का रूल क्या है? सेल रिट्रेस इसके ऊपर नीचे का हम रखते हैं, राइट। सेल रिट्रेस का एक और रूल क्या है कि सेल रिट्रेस की अगर ये पिन पॉइंट अगर किसी रेफरेंस पे है, हम्म, ठीक है, तो 80% एनर्जी बढ़ जाती है उसकी। ओके। अगर हवा में लटका हुआ है सेल रिट्रेस, यहाँ पे हवा में लटका हुआ है, कोई वहां पे वो नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा, कम काम करेगा। अच्छा। ओके, अब इसमें देखिए कहाँ से बन रहा है, यहाँ से ही एक बना हुआ है ट्रेड। यहाँ पे पहली बार इसने शेषनाग जी को काटा था, इसके ऊपर आप करके, यहाँ पे हम्म देखिए एआई ने क्या बोला, बाइंग अलर्ट, कि इसके ऊपर एक बाइंग एरिया है। तो आप देखिए, अगर किसी ने यहाँ से भी लिया होगा ये 15 मिनट में ना, हम्म तो क्रूड ऑयल में कितने पॉइंट्स आ गए अब तक? यहाँ पे बना है भाई, यहाँ पे हम्म, बना है ना कहीं पे, 3% सर। अब मतलब 3.5% क्रूड ऑयल में, सोचिए, कोई छोटी बात थोड़ी होती है। सही बात। काम करता है, ये हर जगह काम करता है, बट वही है, आप उसके रूल्स को मानोगे तभी। ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा आपसे ऑर्डर फ्लो का एक क्वेश्चन पूछना था हम्म कि जैसे आपने टू, आपकी वीडियो में एक था कि 2 कंसेक्यूटिव
मतलब जैसे डेल्टा आपका वो आ जाता है, उसकी बार चार्ट में डेल्टा आ जाता है, पर यदि वो बार चार्ट में आपने बोला है कि डेल्टा आ जाता है और वो चोर कैंडल हो जाती है, तो उस पर आप कर दीजिए, लाइन मार दीजिए। पर यदि वो टू कंजिक्यूटिव आ जाए डेल्टा का वो चोर कैंडल, तो उसको फिर क्या करना चाहिए? सर मैं शायद कभी ज्यादा उसमें बोल गया हूँगा, मैं कभी ये नहीं बोलता कहाँ ट्रेड लीजिए। मैं अपनी बताता हूँ कि मैं कहाँ पे देखता हूँ। हाँ जी। देखिए, कभी भी कोई उसको हम चोर कैंडल बोलते हैं, चोर कैंडल ना हर जगह काम नहीं करती। अब जैसे अब नहीं, यहाँ वो पे तो मैं देखो, समझ गया आपकी बात, मैं वो है समझ ना। गया था, पर जैसे हम लोगों ने पहला, आपने एक वीडियो में था कि आपने बोला था कि ये हाँ ठीक है, पर उसी के अगली वाली भी चोर कैंडल बन गई थी। पर कहने का मतलब ये है कि वो फिर अगली वाली को मानना चाहिए कि या पिछली वाली को, या दोनों में से जो बड़ी है उनको करके फिर ट्रेड दोनों लेनी में चाहिए? उसका टाइम फ्रेम बढ़ा दो ना। ओके आप ओके। 5 मिनट पे देख रहे हो तो आपको दो कैंडल्स दिख रही हैं, राइट। हाँ हाँ। आप टाइम फ्रेम बढ़ा दो, दो कैंडल को एक साथ कर दो। ओके ओके। ठीक है ठीक है, यहाँ और पे भी ये इसमें एक देखिए, बस। हाँ जब गिरा होगा तो हाँ। कुछ ना कुछ दिखा के गिरता है ये तो मैं, जब सर मेरा लाइव ट्रेड चल रहा था तो ये मैंने किया था, क्योंकि ये मेरा प्लान था। सुबह से ही मेरा प्लान था कि यहाँ से गिरेगा, राइट। हाँ। हमने बोला था कि यहाँ पे इसका क्या था, यहाँ पे शेषनाग जी था हाँ डेली जी। टाइम फ्रेम। तो ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक मिला दोगे, अब आप देखिए कंसोलिडेशन हुआ है उसी लेवल पे जो लेवल हमारा था, हाँ जी। राइट। और कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखिए -3 से कहाँ तक हम्म आ गया है, 27 तक आ गया। चलिए इस कैंडल तक मान लेता हूँ मैं। हम्म इस कैंडल तक क्या 8, इसका मतलब क्या है कि भाव आपका एक ही जगह चल रहा है और डेल्टा आपका नेगेटिव वाला बढ़ गया। तो ये इतना डाइवर्जन तो काफी है हमें चीजें समझने के लिए कि क्या हो रहा है। और जब भी इसने किया होगा ना काम, वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो आपको बता ही देता है, दिखाई देता है कि अच्छा यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है। सही बात। तो इसमें मतलब जैसे डेल्टा बढ़ते जा रहा है नेगेटिव, तो आप हाई पे पुट खरीद सकते हो आप। बिल्कुल सर, देखिए हाँ। सिस्टम्स आपको ना सिर्फ एक वो दिखाते हैं कि भैया यहाँ पे ऐसा हो सकता है। अभी हम्म यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता। सेवन हम्म सिक्सटी नाइन इसका ऊपर का रेंज है, ठीक है, और नीचे का रेंज क्या है 550। हम्म तो अराउंड 200 पॉइंट का रेंज है। 200 पॉइंट आई डोंट थिंक कि कोई एसएल रख सकता है, सही मतलब बात। छोटे रिटेलर्स को तो रखना भी नहीं चाहिए उतना। तो मैं भी हाँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो नहीं था, कन्विंस नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। हालांकि इसको हम्म देख के यहाँ तक अपने को पता था कि भैया ये आएगा तो नीचे, ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है। हम्म मैंने यहाँ पे छोटा मोटा एक किया था क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कम था। और अगर आप देखोगे हमारे शेषनाग, ये अपने हमारे प्रिय बैंक निफ्टी को, ये आप ब्लू लाइन देख रहे हो ऊपर 52,771। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पे मेरा व्यू था कि यहाँ से गिरेगा, हम्म ओके। यहाँ पे मैं उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था, फिर भी ये सब कुछ मेरे आगे हो रहा है बट फिर भी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर मैं हम्म कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस कैंडल का वेट कर सकता हूँ, राइट, इस वाली कैंडल का वेट कर सकता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ शॉर्ट करूंगा तो शेषनाग जी का नियम टूट जाता है। हम्म आई वॉन्ट टू बी मोर कॉशियस, तो मैं यहाँ पे कहीं हम्म, पे शॉर्ट किया था। यहाँ ठीक है पे ठीक। एक दो लॉट यहाँ पे शॉर्ट किया होगा मैंने, और उसके बाद फ्यूचर में दो लॉट यहाँ पे शॉर्ट किया था। और जब इसने ये इसका लो तोड़ दिया था, 5 मिनट का लो तोड़ दिया था, तो शायद हाँ। एक लॉट और मैंने ऐड किया था, हम्म ओके। और ऑप्शंस में दूसरे वाले डेस्क पे और दो दो चार चार छह छह ऐसे यहाँ पे लॉट ऐड करता गया। ओके ओके। ये क्या है, बस। ये हमारा पिक्चर परफेक्ट है कि कभी भी हम्म कैंडल 60% से ज्यादा है शेषनाग जी के तो आपको वहां से एक शॉर्ट मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। सिर्फ हम्म एक ही चीज कम रह गई थी, मैंने अभी अभी जो बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा ये पंबन जोन यहाँ पे थी। अगर ये थोड़ा और नीचे आता, यहाँ पे आता, हम्म यहां से मैं 4 लॉट शॉर्ट कर देता, दो की बजाय। क्यों? हम्म क्योंकि यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन ज्यादा है। ट्रेडिंग इज ऑल हम्म, अबाउट कंफर्मेशन सर। जहां पे आपको हम्म, लगता है कि यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, वहां पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। ओके। और जो एक प्राइस एक्शन, सॉरी लास्ट थिंग, जो प्राइस एक्शन वाले हैं हाँ उनके, ये तो उसको भी साथ लेके गया ना। अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे तो उसका हाँ। भी वो हो गया था। या, ठीक है ठीक।
एक आखिरी सवाल सब, ऑर्डर फ्लो में आपने जो वीवेप की सेटिंग लगाई है, एक बार आपने हम्म। एंकर एंकर वीवेप लगाया है या सिंपल वीवेप है? एंकर भी वेब है सर। सिंपल वीवेप नहीं लगा सकते हम लोग? सर मैं काम ही नहीं करता सिंपल वी वेब में, क्योंकि वो, मैं सर एक चीज में बिलीव करता हूँ कि अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है ना, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि एक रिटेलर नहीं करता तो इसकी सेटिंग्स क्या होंगी फिर, कैसे किस टाइप से लगाना है इसको थोड़ा बता है। देंगे आप? सिंपल सर, इसके ऊपर पूरा मेरा वीडियो है, बट आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको वीकली एंकर किया हुआ है। बस उतना ही, और कुछ भी नहीं। एक मिनट से। ओके। और बस इसको वीकली अच्छा। एंकर कीजिए इसको, और ओके। सिंपल आप कैंडल स्टिक पे भी आ जाइए, और देखिए फिर ये कैसे जादू करता है। आपका वीडियो है इसका? मतलब मैं ठीक है, सर्च करके देख लेता हूँ आपका वीडियो। मैं सर जिस भी चीज पे बात करता हूँ ना, मेरे ख्याल से हर चीज में पहले वीडियो में ही डालता हूँ कि भैया पहले समझो। अब ये देखिए कितने ओके। प्यार से इसने इस वीवैप को तो तोड़ा। हालांकि मैंने उस दिन वीवैप नहीं देखा था, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कोई वो नहीं है। हाँ। इसने वीवैप को इसने तोड़ा, ठीक है, लेकिन जैसे वीवैप के नीचे आए तो आपका क्या बनता है, आपका क्या होता है, जो वीवैप वाले हम्म, बात करते हैं, एक हम्म, बैंड से दूसरा बैंड, दूसरा बैंड यहाँ हम्म, पे टच किया है, यहाँ तक आराम से आ रहा था आपको। हम्म। ओके। ठीक है। अभी आपने नीचे एक, अभी जो लेटेस्ट वीडियो डाला था उसमें आपने लिखा था कि बैच स्टार्ट्स होंगे मार्केट प्रोफाइल के और ऑर्डर फ्लो के, वो उसका कुछ लिंक नहीं दिया आपने, कहाँ का क्या है, किस टाइप से है वो? मैं तो रोज ही डालता हूँ, फिर मुझे लगता है कि मार्केटिंग ज्यादा हो जाएगी, लोगों को ऐसा ना लगे कि सर पढ़ाते पढ़ाते इसमें आ गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस सर ये मैं भी सीख रहा हूँ, मतलब कि ऐसी बात नहीं है बोलना, ताकि मैं भी आराम से वो कर सकूँ। सो सर यहाँ पे अपना वेबसाइट है ट्रेडिंग हाँ। ब्रह्मास्त्र डॉट कॉम, इसके ऊपर हाँ। कोर्सेज टैब में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। ओके ओके, ये 4999 का? हाँ सर, 4999 का अपना इसका है मार्केट प्रोफाइल का, वो फुल हो गया है। अभी तो हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं उसकी। अच्छा, तो वो तो कितने कितने दिन का है वो कोर्स, मतलब लाइव क्लासेस कितने दिन की होती है उसमें, या क्या जो भी है डाउट सेशंस? सर हम 2 वीक पढ़ते हैं अच्छी तरीके से घोल के, कि मार्केट प्रोफाइल क्या है, क्या कहना चाह रही है, कहाँ से ओके। जाती है, कहाँ आती है। उसके बाद ये तो एक ऐसा टूल है कि आप जितना इसको यूज करोगे ना, जितना हम्म। यूज करोगे उतना आप इसके बारे में समझते जाओगे, जितना यूज करोगे उतना इसके बारे में समझते जाओगे। ये तो पूरा एक तो क्वेश्चन है। ओके, तो यदि मैंने लाइव नहीं ज्वाइन किया है तो उसमें मेरे को रिकॉर्डेड वेबिनार्स मिलेंगे ना, यदि मैं उसको पे करता हूँ तो? सर लाइव लाइव पढ़ाता हूँ मैं, अच्छा, ऑफलाइन उसमें ही और पढ़ाना है। रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं है इसमें? ऑफलाइन ही पढ़ाना है तो मैंने यूट्यूब पे क्या कम बनाया क्या? ओके ओके ओके। कोई बोले मेरे को कि यूट्यूब पे कम पड़ गया सर, मैं तो फिर से बैठ जाता हूँ और बनाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आपका मैंने ऑर्डर फ्लो कंप्लीट कर दिया है, और मेरे को लगता है इससे ज़्यादा मेरे को ज़रूरत भी नहीं है अभी। एब्सोल्युटली सर, सी इसीलिए मैं कोई मार्केटिंग नहीं करता, कोई वो नहीं करता। बट मेरे को ना हमेशा से एक वो था कि जो रिकॉर्डेड होता है ना, दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। मैं उस हम्म, वक्त में क्या बोल रहा हूँ, उस वक्त में कैसे बोल रहा हूँ, हालांकि चीजें बहुत समझ में नहीं आती, बट जो बारीकियां होती है ना चीजों की, आई हम्म, थिंक इफ यू हैव एनीबडी फ्रॉम दैट बैच जो हम लोगों ने अभी शुरू किया है, अगर कोई है यहाँ पे तो वो बता हम्म, सकता है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट जो भी उस बैच में है, सब लोगों ने मेरा ऑनलाइन वाला कोर्स देखा हुआ है, राइट? बट ओके। व्हेन यू टॉक ऑन दोस थिंग्स, हम्म, काफी सारी चीजें आप ऐसी बताते हो कि विच इज नॉट कवर्ड इन द यूट्यूब। होता क्या है ना सर, कि जब मैं यूट्यूब में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए थे, मेरे पास कोई हम्म, दूसरा साइड में बंदा नहीं था who ask a ओके question। ओके। तो दैट इज माई नॉलेज विच आई वॉन्टेड टू गिव व्हेन हम्म, समबडी इज हैविंग अ लाइव क्लास। वहां हम्म, पे बहुत सारी चीजें बदल जाती है। करेक्ट। एनीवेज अभी तो 2 ही क्लास हुई है, प्रॉबेबली जब और क्लास होंगी तो आई विल आस्क फॉर द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस कि उनको क्या लगा, इज इट बेटर टू कीप ऑनलाइन और ऑफलाइन इज इनफ। बट आई थिंक दैट्स माय व्यू कि ऑनलाइन में देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके। तो अ, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट पे सब कुछ इस टाइप से लिख दीजिए कि चालू होगा अगला,
so that we can plan accordingly. क्या मतलब सर, समझा नहीं। कम अगेन सर। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज चली गई थी, दोबारा बोलिए एक बार। हाँ, नहीं मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये आप ऑनलाइन करते हैं, तो इसका कुछ आप वेबसाइट पे डाल दीजिए कि नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होने वाला है, या फिर एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग फिर वी कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली ना। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल दीज सजेशंस आई एम टेकिंग, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, एडवर्टाइजमेंट और ऑल ना मुझे हेलो। उतना पता नहीं है, तो जैसे जैसे लोग बताते हैं आई टेक द फीडबैक एंड आई इम्प्लीमेंट। ओके। ओके, थैंक्स। बिल्कुल दैट्स सर। ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी। यू वेलकम सर। चलिए भाई, एनी अदर क्वेश्चन? वेरी गुड। मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। आलोक जी बताइए सर। जो आपने वीडियो में बताया था ना यूट्यूब में, वो C2 C3 एंट्री क्या है, वो नहीं समझ आया। सर C2 C3 हम लोग जब रुद्रा कर रहे थे ना, तो रुद्रा में मैंने वो बोलना स्टार्ट किया था। अभी क्या होता है ना कि कोई बताएगा अगर रुद्रा वाला है तो? कोई है रुद्रा बैच वाला तो बताओ भाई, C2 C3 के है सर को। हाँ बताइए सर, कोई भी रुद्रा वाला तो खुद ही अनम्यूट कर दीजिए। बम्बा बोले सर। हाँ बोले बोले सर, बोले बोले। सर C1 C2 जो आपने बताया था, दैट इज रिगार्डिंग द ऑर्डर ब्लॉक। तो जब पहली बार ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो उसको क्लास 1 बोला आपने। उसके अंदर जो फॉर्मेशन होती है जीएसजी टाइप, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ से इंस्टीट्यूशनल वाले बैठ गए हैं। और जब वो सेकंड टाइम आके उसको हिट करती है, विक मारती है, हिट करती है, कुछ भी करती है, तो उसको C2 कहते हैं सर। गुड सर। अच्छा है सर, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी रुद्रा वालों की। सर एक्चुअली क्या होता है कि दो चीज आपको समझनी पड़ेंगी, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस इंस्टीट्यूशन जोन में और इस इंस्टीट्यूशन जोन में क्या फर्क है। अगर मैं कहूँ कि आप सर कॉन्फिडेंस बताइए मेरे को, इसमें कितने परसेंट है, इसमें कितने परसेंट है, इसमें कितने परसेंट है, इसमें कितने परसेंट है, राइट? जब हम इनको और वी गो इन टू द डीप, लाइक हाउ दे हैव क्रिएटेड, किस बेस के ऊपर बनी है, क्या चीज है इसके अंदर, देर आर सर्टन अमाउंट ऑफ रूल्स। ओके सर। जब भी वो रूल्स होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ये जो है ये 100% है। ओके। अगर 100% इसके, यस सर, अगर 100% इसके ऊपर मुझे यकीन है, तो जब पहली बार भाव जाता है ना यहाँ से ऊपर, ये देखिए ये जीएसजी है ना, सबको दिख रहा है यहाँ पे, क्या खोला है हमने, बिटकॉइन खोला हुआ है, ये जीएसजी है, राइट? इसमें और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो ये बोल रहे हैं कि इट इज 100% कॉन्फिडेंस। तो ये जो फर्स्ट एंट्री होती है वो C1 की बनती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक, अगर कॉन्फिडेंस कोई पूछे मेरे से, तो यहाँ पे तो C1 में हम कॉन्फिडेंस नहीं गिनते। अगर वापस भाव आपका यहाँ पे आएगा, दैट विल बी C2 एंट्री। ओके। और भाव यहाँ पे आएगा, दैट विल बी C3 एंट्री। अभी होता क्या है कि अगर दिस इज 100% बाइंग जोन, तो यहाँ पे मैं C3 एंट्री में भी आई हैव कॉन्फिडेंस एंड आई टेक द ट्रेड्स। बट अगर मान लीजिए ये वाली जैसे एंट्री है, दिस इज नॉट 100%, दिस इज 70%, 80%, नहीं 70% आएगा जहां तक मुझे लग रहा है। 70% अगर इसकी इफेक्टिवनेस है, मैं इसमें C3 की एंट्री कभी नहीं बनाऊंगा। ओके। जैसे ये है, ये 70% के आसपास है, इसमें आप C1 C2 ले सकते हो, C1 ले सकते हो, C2 ले सकते हो। जैसे ये वाली है, ये 100% वाली है। ओके। इसमें आप क्या कर सकते हो, C1 C2 C3 भी ले सकते हो, इनफैक्ट इसमें आप C4 भी देख सकते हो। तो वो टर्मिनोलॉजी है सर, कभी कभी निकल जाती है, क्योंकि वो पढ़ाते पढ़ाते ना वही दिमाग में रहता है। वही समझ नहीं आया था C1 C2, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं है ये, మొబైల్ వచ్చిందల్లా जब అయినా अभी समझ में आ गया। अभी ये वापस आएगा ना सर, तो ये ठीक है। आपकी
ओके, अभी चिल्लाने के लिए प्लीज माइक मत खोलना। आई हैव इनेबल्ड दैट यू कैन ओपन योर माउथ। तो अभी माइक, ठीक है सर। तो अभी ये एक अच्छी एंट्री है, और जब भी ये इस बिटकॉइन इस पे वापस आएगा, यहाँ से भाग जाएगा। वो C2 की एंट्री होगी, कंफर्म्ड एंट्री होगी। चलिए, इससे मेरे को याद आया, आज सर मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेता हूँ आपके। इससे मुझे एक चीज और याद आई, कल मैंने जो पूछा था उसका क्या जवाब था, किसी को समझ में आया वो? कोई टाइम बताएगा मैंने किस टाइम के लिए भेजा था वो? आई थिंक वो 8 बजे के एट टाइम था, थर्टी का था PM। सर। 8:30 हाँ, का था सर, 8:30 PM PM। PM। 8:30 PM। सर ये आप बिटकॉइन में 5 मिनट और 1 मिनट पे स्कैल्पिंग के लिए देख रहे थे? नहीं सर, वो 1 मिनट में मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ ना, तो 1 मिनट में कंफर्मेशन देखता हूँ कि मैं कहाँ पे लेना चाहता हूँ उसको। ठीक है, मैं आप यहाँ पे तो मेरा हम इस पे जो करते हैं सर, तो हम 15 मिनट पे करते हैं। नहीं नहीं सर, मैं 15 मिनट्स पे ही लेता हूँ। वो 1 मिनट में क्या होता है ना, पता लग जाता है कि मेरे लेवल के ऊपर विक मार रहा है या पूरी कैंडल बना रहा है, सिर्फ अच्छा, उसके लिए। पहले आप इसका डिटेल दीजिए, देखते हैं, पहले समझते हैं ये वाला चलिए, चीज। ये वैसे काफी लोगों ने बहुत पास तक पहुंच गए, आई रियली फेल्ट हैप्पी अबाउट इट। बट मेरे को बताओ, ये वाला एंट्री मेरा क्यों नहीं चला? हालांकि मुझे एसएल नहीं लगा। एसएल तब लगता है जब मैं इस पे एंट्री लेता। एसएल के लिए सर, जो मैं अभी आपको 1 मिनट का चार्ट भेजा था ना, मैं क्या किया, इसके ऊपर लाइन डाल दी थी कि इसके ऊपर कुछ 1 मिनट में तो क्लोज हो तभी तो मैं एंट्री लूंगा। तो वो मैंने एंट्री ली नहीं थी। अब मुझे ये समझाओ, आप लोगों ने बहुत सारे वहां पे जवाब दिए, और चाहे गलत जवाब दिए, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। जो सीखने की कोशिश करेगा, ट्रेडर वही बनेगा। ओके, तो अब मुझे समझाओ, यहाँ पे ब्लू लाइन, वो GSLV बन रही है, एक और GSLV बन रही है, तो इसके ऊपर भाव क्यों नहीं गया? एक एक करके आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है? अमित जी, आपका हाथ खड़ा है, इसके लिए है किसी और चीज के लिए? सर बम बम बोले। बोले अ, बोले सर। बहुत दिनों बाद में आपसे बात कर पा रहा हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा था काम के चक्कर में। कोई तो टेंशन नहीं सर। सर मैं मार्केट प्रोफाइल के वीडियोस देख रहा था, तो उसमें थोड़ा पिवट पॉइंट के बारे में बात करनी थी आपसे। तो इन द हाँ मीन टाइम सर। पहले आप इसको खत्म कर लीजिए जो आप सवाल चल रहा था, क्योंकि मैं ये हाँ फॉलो नहीं कर पाया था क्या था। हाँ, तो ठीक है सर, ठीक ठीक, मैं आता हूँ ये खत्म करने के बाद आपके पास। जी 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 सर। हाँ विवेक सर, बताइए सर। सर मैंने एक गैस किया था कि 1 मिनट की कैंडल में तो वो ऊपर गया नहीं सर। जब हाँ, 5 मिनट से हम लोग 1 मिनट पे अगर ले आए। अगर एक मैंने मिनट में यही ऊपर, आपको लिख के भेजा था सर कि 1 मिनट कैंडल में देखें तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है और प्राइस से नीचे चला गया। सर मेरा प्रश्न ये है, मान लीजिए 1 मिनट में बन जाती कैंडल, ठीक है, और मैं उस पर ट्रेड ले लेता, तो मेरा एसएल हो जाता। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हो, उन सबसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये एंट्री अवॉइड करनी थी इंस्टेड ऑफ दीज टू। नाउ आप मुझे रीजन बताइए क्यों अवॉइड करनी। आलोक जी, आप ट्राई करना चाहोगे? सर वो हायर हाई से डायरेक्ट लोअर लो बन गया था, इसकी वजह से क्या? अरे वाह, मैं सोच रहा था बड़े सारे प्रश्न लूंगा। चलिए देखिए, एक छोटी सी चीज, और ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। रुद्राज में से किसी को जवाब देना चाहिए था। आई थिंक दीपक ने बहुत क्लोज आ गया था। देखिए सर, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, हमारा बाजार क्या था, एक अप ट्रेंड में था। ओके जी, यहाँ पे हायर हाई बन रहे थे, नीचे क्या कर रहा था, नीचे आके पुल बैक ले रहा था, या शैलो पुल बैक हुआ, और उसके बाद फिर ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे करता था, और उसके बाद यहाँ पे एक शैलो पुल बैक बना और ऊपर चला गया। ठीक है, हमारे पास जो रूल है, गुरबीर जी आता हूँ आपके पास, 1 मिनट दीजिएगा। हमारे पास जो एक रूल है वो क्या बोलता है कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जब जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसका मतलब क्या है कि आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर मैं इसको लास्ट लो मान के चलूं, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है कि नहीं हुआ है? और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो ऊपर किस लिए गया होगा? पुल बैक के लिए।
ये आया सबको समझ में? बहुत छोटी सी चीज थी, अगर मैंने ये यहाँ पे देख ली होती तो मैं अवॉइड कर देता इसको, ट्रेड को। आप कभी भी अगर एक अप ट्रेंड में जा रहे हो, हमेशा ध्यान रखो कि कोई आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे गया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ तक आया, फिर एक पुल बैक लिया। ये जो लोअर लो है इसका, ये इसने ब्रेक नहीं किया, राइट? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक ट्रेंड है दैट इज कंटिन्यूइंग। उसके बाद क्या हुआ, वापस से इसके ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर इसके ऊपर गया, तो ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और दैट इज अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है, जो ये लोअर लो था यहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ। और जैसे ही इसके ऊपर इसने क्लोज दिया दो कैंडल में, ये लोअर लो कहाँ शिफ्ट हो गया, ये लोअर लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको क्या करना चाहिए था, आइडली इसको करना ये चाहिए था कि यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेता और एक नया हायर हाई बनाता। अगर ऐसा होता दैट विल बी अ कंटिन्यूशन, जो हम लोग करते आ रहे हैं, राइट? लेकिन इसने क्या किया, ये जो मेरा लोअर लो बना हुआ था इसको इसने ब्रीच कर दिया। और ब्रीच करने का मतलब है कि उसने नीचे कैंडल क्लोज कर दी। जब नीचे कैंडल को क्लोज कर दी तो अब ये क्या कंसिडर होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब कि अब मैं बुलिश से बैरिश में आ गया, तो भैया मुझे फिर यहाँ बैरिश आने के बाद तो ये तो समझ जाना चाहिए था ना। दिस इज व्हाट आई हैव मिस्ड, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि यहाँ पे क्योंकि ब्रीच हुआ है तो यहाँ पे ये सब पुल बैक के लिए गया था। ठीक है सर। आलोक जी बताइए सर, क्या कहना चाहते सर वही था, वो थोड़ी वो नहीं क्या, सॉरी। हैं? चलिए, ये मैं आपको बताना चाहिए था कि ट्रेडिंग के अंदर ना छोटी छोटी चीज होती है, छोटी छोटी चीज, लेकिन बहुत कुछ आपको सिखा के जाएंगी। सो ऑलवेज, इसीलिए मैंने ये लाइन रखी हुई है, अदरवाइज मैं भी चाहूँ तो सिर्फ हायर हाई लिख सकता था यहाँ पे। आई कुड हैव रिमूव दिस लाइन्स, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चार्ट में वो होता है, बट फॉर मी दिस लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अंडरस्टैंड द गुडनेस ऑफ मार्केट प्रोफाइल, सॉरी, द गुडनेस ऑफ ब्रह्मास्त्र। ओके, जब ये COCH हो गया, ठीक है, जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे, तो क्या ये बना रहा है, ये हायर लो, हायर लो ही बनेगा ना सर? मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ इसमें, बता देना मेरे को। लोअर है ऊपर हाई। लोअर हाई सर? यस सर। पहले भी लोअर हाई, पहले भी सेम ही मिस्टेक किया, ठीक है। ओके, तो उसके बाद किया लोअर हाई बनाने के बाद, ये अब इसका ये, इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो, राइट? उसके बाद क्या किया, हल्का सा पुल बैक मारा और एक यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही इसको तोड़ा, ये क्या, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा सा उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके क्या, नीचे आया, नीचे आके कितना पुल बैक लेना चाहिए, पुल बैक लिया। फिर क्या किया, अभी जैसे पुल बैक लिया तो ये एक हमारा एक नया लोअर लो हो गया। फिर नीचे आया, फिर ये हल्का सा लिया, और उसके बाद बताओ क्या जादू की बात है, इतना ऊपर से गिरता हुआ बस यहां से वापस भाग गया। तो इसने अभी लास्ट लोअर लो क्या था, मेरा लास्ट लोअर लो ये था। तो जैसे ही इसके ऊपर गया, जैसे ही इसके ऊपर गया, तो इसका मतलब क्या है, इसने जो हायर लो इसको ब्रीच कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर सर। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट इतनी भोली है ना कि हर कदम पे आपको बता के जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ, हर कदम पे बता के जाती है मैं क्या कर रही हूँ। प्रॉब्लम है कि हम लोगों को उसकी लैंग्वेज कई बार समझ में नहीं आती, और जब समझ में नहीं आती तो हम लोग वी हैव टू पे पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, यहां से यहां तक इसने जैसे इसको किया, ऊपर गया, यहाँ पे क्या किया इसने, वो लिया, और जब अगला बनाया तो अगला यहाँ पे बनाया, फिर छोटा सा पुल बैक, फिर ऊपर, फिर अब ये नीचे आ रहा है। अब ये कब नेगेटिव हो जाएगा, इसके नीचे। ठीक है, अब ये कौन सी पुल बैक है, ये जो अभी हो रही है, कौन सी पुल बैक है? अभी तक जब तक इसके इसके नीचे कुछ भी नहीं क्लोज करेगा, तब तक मेरे लिए पॉजिटिव है, तब तक मैं इसके अंदर पॉजिटिव ही ट्रेड ढूंढूंगा। अगर यहाँ से अभी ये क्या कर रहा है, अभी इसने आके यहाँ पे खा लिया ना, यहाँ पे जो सांप सीढ़ी वाला हम जो गेम खेलते हैं, अभी ये क्या कर रहे हैं,
ऐसी जगह में ही तो लिक्विडिटी होती है, यही तो लिक्विडिटी की जोन होती है। यहाँ पे आपके शेषनाग जी भी हैं, यहाँ पे आपकी हर की पौड़ी भी है। यहाँ पे ऐसी जगह आपको वो लेना चाहिए। फिर मैं 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, ये जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपका कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है सर, तो चीजों को मिलाइए। द थिंग इज, आप ये बात समझिए कि अभी इतनी सारी चीजें मार्केट में चेंज हो रही हैं कि यू हैव टू बी अपडेटेड। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो रिटेलर्स है ना, वो आज भी नहीं सुधरे हैं। वो आज भी बॉलिंजर बैंड पे ही ट्रेडिंग करते हैं, वो आज भी आरएसआई ही देखते हैं, वो आज भी इलियट वेव ही देखते हैं। क्यों भाई, तू क्यों जा रहा है यहाँ से वापस, बताओ क्यों जा रहा है यहाँ से? आज ही भी उनका इलियट वेव चलता है, आज भी उनका पता नहीं क्या क्या वो जो बच्चों वाली चीजें होती है वो चलती है। अगर यहाँ पे एक ऑपरेटर बैठा है और उसको फंसाना है बंदों को, तो ये जो ग्रुप होता है ना सर, ये सबसे इजी टारगेट होता है। ये जो ग्रुप होता है सबसे ज्यादा इजी टारगेट होता है। क्योंकि यहाँ पे आप मानिए कि आप मछली पकड़ रहे हो और आपके पास जाल है। आप ऐसी जगह फेंको ना, यहाँ पे अगर कोई भी नहीं आएगा तो कम से कम 4 5 6 मछलियां तो ऐसे ही आ जाएंगी आपके हाथ में, विदाउट पुटिंग मच एफर्ट। वेयर एज इफ यू नॉट सिटिंग विद दीज गाइज, यू आर सिटिंग एट अ डिफरेंट प्लेस, आपके पकड़े जाने के जो चांसेस है वो बहुत कम होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि रूल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, डिसिप्लिन माइंडसेट आपको हेल्प करते हैं चीजें करने में। ट्रेड प्लान हमारा भाई है, एसएल हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विश्वजीत जी, अमित जी आप इनके बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ विश्वजीत जी नमस्ते बताइए सर। सर। नमस्ते सर, बोले बोले। सर 140 का बैंक निफ्टी ऑर्डर फ्लो सर। ओके सर। हाँ सर, इसमें जो 37 के है सर, ये एग्रेसिव सेलर को पैसिव सेलर्स ने बेचा है ना सर, कि ये किसी का लिमिट स्टॉप लॉस है सर? सर देखिए, मैं क्या मानता हूँ कि इस कैंडल के दो पार्ट है। ओके, ये वाला पार्ट बाइंग का है, ये वाला पार्ट सेलिंग का है। अगर यहाँ पे कोई भी अग्रेसिव ऑर्डर आ रहा है, अच्छा चलिए थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। जिस लोगों को थ्योरी में मजा नहीं आता उनको शायद थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट मैं चाहता हूँ कि चीजें आप समझिए। किस तरीके से प्राइस डिस्कवरी होती है आपको ये पता है? कोई कोई बंदा है जिसको पता है तो वो छोड़ सकता है क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा। बट डू यू नो व्हाट इज प्राइस डिस्कवरी? प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है? ठीक है, देखिए, आपने जैसे ही आप अपना बाय का बटन दबाते हो ना, मान लीजिए यू आर एट दिस प्लेस। ओके, ये है 51,950। ओके, आप जीरोधा में जैसे इसको बोलोगे बाय, तो क्या होता क्या है? आपके बाय बोलने के बाद क्या होता है? बाय बोलने के बाद इसको एक ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाता है और उस ऑर्डर को मार्केट में भेज दिया जाता है। ओके, नाउ क्योंकि ये मार्केट है, इसमें हर तरीके के प्लेयर है। यहाँ पे आपके मार्केट ऑर्डर वाले भी हैं, राइट? यहाँ पे आपके लिमिट वाले भी हैं, हर तरीके के बंदे हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए आपने बोला है एक लॉट, एक लॉट के अंदर कितने होते हैं? 15 होते हैं अभी, राइट? एक लॉट में 15 होते हैं ना आपके बैंक निफ्टी के। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे आएगा और ये इसको बोलते हैं प्राइस एडवर्टाइजिंग, 51950। ओके, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा कि अभी आपने बाय का ऑर्डर भेजा है ना सर, तो ये चेक करेगा कि किसी का सेल का ऑर्डर है क्या। मान लीजिए किसी का इसको सेल का ऑर्डर मिल गया एट द सेम प्राइस, आपने यहाँ से जैसे ही बाय दबाया, हो सकता है सेम टाइम पे किसी बंदे ने सेल दबाया हो। ओके, तो ये दोनों मार्केट ऑर्डर हो गए। तो सबसे पहली जो मैचिंग होती है मार्केट ऑर्डर के अगेंस्ट में आपके मार्केट ऑर्डर्स की होती है। अगर मान लीजिए उस रेट पे कोई मार्केट ऑर्डर नहीं है, ओके, अगर मार्केट ऑर्डर नहीं है तो क्या होगा? तो आपका, अब आपका तो ये मार्केट के अंदर है ना, ये प्राइस तो मार्केट के अंदर है। आपको ये सौदा दिलवाने के लिए 51,950 पे आपने जो सौदा डाला है,
अब वहां पे मार्केट ऑर्डर सब खत्म हो गए, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा पैसिव ऑर्डर के पास। ठीक है, पैसिव ऑर्डर का मतलब क्या है, अब ये ढूंढेगा लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स को। आपको बाय करना है तो किसके अगेंस्ट में बाय करोगे आप, पैसिव सेलर। पैसिव सेलर का मतलब क्या होता है, लिमिट वाले। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ढूंढेगा कि भाई किसी ने लिमिट लगा रखी है। अब एक बंदे ने लिमिट लगाई है 51,940 पे, मान लीजिए इसके अंदर लिक्विडिटी कम है 940 पे, तो क्या आपको क्या लगता है, आपका ये ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर, नीचे लास्ट बायर तक। ये लास्ट बायर तक जाएगा ढूंढते हुए, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। ओके, यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये जो 36K का ऑर्डर है ये एक सेल ऑर्डर है, राइट। अब ये 36K का ऑर्डर एक सेल ऑर्डर है, और ये किसके अगेंस्ट में इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, या तो मार्केट ऑर्डर के अगेंस्ट में। ओके, अगर मार्केट ऑर्डर के अगेंस्ट में होगा तो यहाँ पे अपने को दिखता है, यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, इसके अगेंस्ट में अगर देखूं, आप ना इसको समझ लीजिए, दो रूम है ये, एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे सेलिंग चल रही है, यहाँ पे बाइंग चल रही है। ये क्या बताता है कि इस टाइम पे 1:40 पे जो बायर्स थे उन लोगों ने कितने की बाइंग की है, 1.9 की। एट द सेम टाइम जो सेलिंग हुई है 36K की हुई है। ओके, और इन रूम्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कोई बताता नहीं है, बट मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सको। अगर समझोगे देन ओनली यू कैन यूटिलाइज दिस। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 36K का अगर किसी ने को बाइंग ऑर्डर है, ये एक मार्केट ऑर्डर है, राइट। अब ये जो मार्केट ऑर्डर है, ये मार्केट ऑर्डर किसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट होगा, मार्केट ऑर्डर के अगेंस्ट में। नाउ दिस शोज कि मार्केट ऑर्डर ये सिर्फ एक वो दे रहा है हमको, क्या बोलते हैं, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि उस टाइम में अगर 1.9K की बाइंग हो रही थी, इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर था नहीं मार्केट में जो कि इस ऑर्डर पे बेच रहा होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट हुआ होगा, पैसिव बायर। और पैसिव बायर मतलब लिमिट। तो मुझे जो समझ में आता है, किसी बंदे ने अगर लिमिट में इसने क्या किया हुआ, सेल लगा रखा है, सॉरी, लिमिट में इसने बाय लगा रखा, ठीक है ना, तभी तो ये सेल के उसमें अगेंस्ट में हुआ। तो यहाँ पे लिमिट में बाय कौन लगाएगा, 36K लिमिट में बाय कौन लगाएगा, जिसने ऊपर से सेल किया होगा वही लगाएगा ना। अब मान लीजिए, मैं कई बार थोड़ा सा स्निकी हो जाता हूँ, मान लीजिए किसी बंदे ने यहाँ पे एक बाय किया, ठीक है, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया। अब उसने जब सेल किया तो वो कहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाएगा, यहाँ पे ऊपर की, वो तो ऊपर की तरफ लगाएगा, बट नीचे की तरफ कौन लगाएगा एक बाय का ऑर्डर, वो भी लिमिट में। कोई तो बड़ी हस्ती होगी ना जो लगा पाएगा, छोटा आदमी तो लगाएगा नहीं। तो ये यूजुअली क्या होता है कि आपके दो ही तरीके के होते हैं, कि ये जो यहाँ पे लिमिट बाइंग होती है ना, तो ये किसी ना किसी के एसएल्स होते हैं, ये बड़े प्लेयर्स ने कोई ना कोई यहाँ पे एसएल लगाया होगा। और जब भी किसी ने, मान लीजिए अगर मैं इसको और थोड़ा सा वो करूँ, यहाँ पे तो आपको 36K दिख रहा है, राइट, 36 दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे किसी के मार्केट सेल ऑर्डर्स आए थे 30K का, आप देखिए यहाँ पे किसी का मार्केट सेल ऑर्डर था। तो वो किसके, वो हमेशा ये, ऐसा मेरा मानना है कि बाजार में ऐसा तब होता है जब आपको पता है कि भाई यहाँ पे किसी ने ना एक लिमिट की बाइंग लगा रखी है। लिमिट की बाइंग ज्यादातर आप बताइए कौन लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए, अगर आप देखोगे ना तो मैं कितने उस पे आ गया, 50 पैसे के फ्रैक्शन पे आ गया। तो इसका मतलब ये एक ही उस पे एग्जीक्यूट हुआ है, एक ही डॉट के ऊपर एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे कौन लगा सकता है इतनी बड़ी, या तो ये तो मतलब कि किसी का लिमिट बाय किसी ने यहाँ पे लगाया होगा। तो जो लिमिट बाय को हम वो कहते हैं ना खंडित करते हैं, तो हमेशा उसके अगेंस्ट में एक बड़ा मार्केट ऑर्डर आता है जो कि चीजों को उल्टा कर देता है। ठीक है सर, आया समझ में ये, और एक्सप्लेन करूँ? ये सर कि अगर फ्रेश बाइंग होता ये, अगर एफआईआई का, डीआईआई का, पैसिव बायर्स का, तो उसके ऊपर भी मतलब राइट साइड बनता क्या सर उस, और मतलब राइट साइड और ऑर्डर्स होते ना सर? सर ये जो
सेल हुआ है ना, ये पैसिव में जो बाय हुआ है उसके अगेंस्ट में हुआ है। अगर किसी ने मार्केट में बाय किया होता इतना, वो तो इस साइड बनता, मार्केट बाय ऑर्डर तो इधर आता। मोर इंटरेस्ट होता है मतलब, और राइट साइड पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमेशा तब बनते हैं जब आप ये सोचिए कि इस बंदे ने यहाँ पे बाय किया होगा। यहाँ पे चलिए इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आशीष जी बहुत दिन से नहीं कुछ बोले हैं, तो मैं आशीष जी का नाम लगा देता हूँ। आशीष जी ने यहाँ पे 30K के लॉट सेल कर दिए, ठीक है, यहाँ पे सेल कर दिए, या किसी ने मान लीजिए गलती से नहीं, सेल नहीं, बाय कर दिए। फिर भी दिखता ना सर, फिर अगर सेल ऑर्डर होते अगर। नहीं नहीं, वो लोग लिमिट में ही खरीदते हैं, लिमिट में ही बेचते हैं, उन्हीं को तो पकड़ना होता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, इन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया, सेल किया ना सर। सेल सेल सेल, सॉरी सॉरी, यहाँ पे उन्होंने सेल कर दिया। तो सेल करके कहीं पे तो एक, नहीं यार सेल नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक सेकंड तो ये जो शॉर्ट पैसिव, शॉर्ट किया होगा ना सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये जो मार्केट ऑर्डर है सही ना, बोल रहे हो आप, सही बोल रहे मैं हो सर, आप, सेल है ना, सेल है ना, सेल किया रहेगा, क्योंकि हाँ जब हाँ। उसने यहाँ पे सेल किया होगा तो यहाँ पे इसीलिए तो उसने पैसिव बाइंग लगाई होगी ना, बाय बैक किया जो उसने, प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग उसने यहाँ पे लगाई होगी। तो क्योंकि उसको बीच में बड़ा वो नहीं मिला, तो इसलिए उसने यहाँ पे ले लिया। चलिए इसके ऊपर मैं कुछ और बना दूंगा एक और, थोड़ा सा वो करके ना, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज हो गया ये। मैं पैसिव में बाय कब करूंगा, जब मैंने सेल किया होगा, राइट। बट माय ओनली क्वेश्चन इज, सर अगर आप मैं, फ्रेश पोजीशन भी तो ले सकते हैं। नहीं सर, फ्रेश पोजीशन नहीं, इट क्यों? वाज नेवर। लिमिट बायर तो फ्रेश पोजीशन ही लेते हैं सर। हाँ, लिमिट बायर्स फ्रेश पोजीशन लेते हैं, ये है कि इसने हो सकता है यहाँ से बाइंग के लिए सोचा हो। हाँ, तो हाँ, लिमिट बायर अगर ये है, अगर राइट, इंस्टीट्यूशनल, तो ये अपना फ्रेश पोजीशन बना रहा है यहाँ पे। बिल्कुल 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 सर। हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली हमें तो एग्जैक्ट तो। नहीं एग्जैक्ट, सर हमें हमें सिर्फ ये सर देखना। मॉनिटर कर रहा था, पुट राइटर्स जो हैं वो अपना वहां से शॉर्ट्स कट करके निकले थे। हाँ वही पुट वही, यहाँ से तो सब गिरने ही लगा ना सर, यहाँ सब ऊपर से लोग पुट गिरने। राइटर अनवाइंड कर रहे थे। राइट। तो सर ये फ्रेश पोजीशंस बनी है इस तरफ में, बाइंग साइड में, और ये हमेशा आप ये इधर देखिए इधर ना। पुट राइटर्स कहाँ मिल दिखता है सर, ये चार्ट में नहीं दिखता ना पुट नहीं राइटर्स। नहीं नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हमारा वो है कि सर पुट राइट। बेसिकली सर बेसिकली ये ना कवरिंग है, जिन्होंने भी जैसे हमने ऊपर से यहाँ से शॉर्ट किए हुए थे, तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारा ये बिकॉज राउंड कवरिंग है, नंबर था, कवरिंग है ये बेसिकली। कवरिंग है। तो हमने उसको कवर किया था, हमने जो हेज पोजीशन बना रखी थी अपनी, तो उसके अंदर में यहाँ पर इसी के लिए आपको ये विक्स दिखाई दे रही है, बी राइट क्योंकि हमने ऊपर से शॉर्ट किया था, राइट, आपने यहाँ तो पे इसके लिए शॉर्ट यहाँ पर किया, ये शॉर्ट को आपने जब सर कवर किया, करेक्ट करेक्ट। तो उसके अगेंस्ट में जितनी भी मार्केट बाइंग आई उसने सब कुछ वहां पे ले लिया। और यूजली आप एक चीज देखना, कभी भी अगर नीचे इतना बड़ा नंबर होगा ना, तो आपकी कैंडल हमेशा ऊपर क्लोज होती है, और सिर्फ ऊपर क्लोज नहीं होती है, मतलब ये दिन को छोड़ दो, कैंडल इस तरीके से भाग जाती है। तो यहाँ पे आप इसको या तो कवरिंग भी मान सकते हो, या फिर फ्रेश पोजीशंस भी मान सकते हो। और अगर कभी भी ये टूट जाता है लेवल, जैसे यहाँ पे देखिए 16K का लेवल है ना, ये टूट गया यहाँ पे, अगर वो टूट गया तो जो भी फ्रेश पोजीशंस वाले थे फिर वो निकलेंगे, तो एक अगेंस्ट उस उल्टी ही साइड में एक आपको स्पीड मिल जाती है। ओके, बट बैंक निफ्टी में मैं कभी भी इस चीज को 30K के ऊपर होता है तो एक अच्छा मैं उसको देता हूँ, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ।
विश्व जी, आगे आपको समझ में आया ये? फिर से एक्सप्लेन कर। थोड़ा तो कोशिश कर रहे हैं सर अभी। सर वीरेंद्र जी कुछ बोल रहे थे सर, वो पुट राइटर्स का कुछ वो समझ में नहीं आया सर। सर वो मत समझिए, वो देखिए, आप अपना जितना एक लेवल बढ़ाते जाओगे ना, आप चीजों को दूसरे में तरीके से समझते जाइए। बट मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूँ, आप बेसिक चीज समझिए। बाकी अगर आप उसको मान लीजिए, कोई यहाँ पे अनिल त्रिवेदी जी हैं या नहीं पता नहीं, वो हमेशा एक दूसरी चीज से कंफर्म करते हैं जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। बट यहाँ पे क्योंकि दिस फॉर्म में सभी लोग हैं जिनको कि पुट राइटर्स कैसे काम करते हैं वो नहीं पता, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग वहां पे जाओ। सर बेसिकली पुट राइटर्स इफ मार्केट इज दे वांट मार्केट टू गो अप, अभी प्लेन सिंपल should concentrate on market profile and order flow. That is another different level for one more step information. पहले तो इस पे पकड़ बनाओ अपनी। जिस दिन मुझे लगेगा ना सर कि मुझे वो भी सिखाना चाहिए, तो मैं उस दिन ओआई का भी क्लास लूंगा। बट आप पहले बेसिक तो क्या है, पहले ये कर लीजिए सर। ये आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे किस लिए हो? पैसा बनाने के लिए ना, मार्केट से। और क्या सर? पहले पहले एबीसीडी कर लेते हैं ना, एबीसीडी के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और एबीसीडी, अगर मैं ये सीरियसली बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप एबीसीडी कर लोगे ना, आपको इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जितनी भी आपकी, आप क्या चाहते हो सर? एक दिन में 5,000 रुपये कमाना, एक दिन में 10,000 कमाना, 50 के कमाना? जिस दिन आपकी एबीसीडी पक्की हो गई ना, आप यही इससे ही वो कर सकते हो। बाकी आपको लगेगा कि नॉइज है, बाकी ये सारी चीज आपको लगेगी नॉइज है। मैं इसीलिए ना मतलब अपॉलॉजीज में कई बार इस तरीके से मना कर देता हूँ। कोई भी बंदा कोई नई चीज लेके आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज एक नॉइज है, इसलिए कि मैं ज्यादा वो नहीं करता, रिपीटेड नहीं करता। मुझे भी इसके अलावा भी 10 चीजें आती है, अगर हम बैठेंगे कभी तो बताऊंगा, मुझे तो और भी 50 चीजें पता है, लेकिन मैं डालता ही नहीं कुछ भी। मुझे एक बात पता है कि जब जब प्यार पे पहरा पड़ा है, तब तब प्यार और गहरा हुआ है। नहीं, ये तो गाना हो गया। बट मुझे ये पता है कि जब जब ऐसा सीन आता है, राइट, मैं इतनी बड़ी रेड कैंडल होने के बाद भी जिगरा रखता हूं यहाँ पे लॉन्ग करने का। यहीं पे हमने बोला था ना, लाइव चल रही है तो मार्केट, अगर आप सर, मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आपने यहाँ पे भी लिया होता और आपने यहाँ तक भी ये इसको बुक किया होता, आपको पता है जो बड़े लोग हैं ना, जो ऑपरेटर जिनको बोलते हैं, या जो स्कैल्पर होते हैं बड़े लेवल वाले, आपको पता है उनके लिए ये मूव कितना है? वो लोग तो मरते हैं इस मूव के लिए। 1%। वो लोग मरते हैं इतने बड़े मूव के लिए, और आप लोग तो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि आप लोगों को तो ये भी चीज समझ में आती है, राइट। यहाँ पे ये चीज देखोगे, जब इसने पुल बैक लिया, ये कौन सी कैंडल है सर? ब्लैक। ये कौन सी है? इनडिसाइसिव। ये कौन सी है? ब्लू। तीनों को मिला दो, इसके ऊपर एंट्री बनती है। बताओ इतने में। हाँ सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है सर, अगर आप नहीं देख पा रहे तो आप रीलॉगिन कीजिए। तो सर अगर आप सिर्फ ये, मैं तो कहता हूँ कुछ भी छोड़ दीजिए। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भाई सिर्फ और सिर्फ त्रिशूल के ऊपर करता है, सिर्फ त्रिशूल के ऊपर, और कुछ करता ही नहीं। वो कहता है सर मेरे को और कुछ समझ में ही नहीं आता, राइट। तो हम लोग जितनी चीजें ऐड करते जाते हैं ना सर, प्रॉब्लम वहां पे होती है। मुझे नहीं समझना ओआई सेंस क्या होती है, ओआई का ये डाटा क्या होता है, ओआई का पल्स क्या होता है। इनफैक्ट चलिए अच्छी बात है, जो बेकार की भीड़ थी वो निकल चुकी है अब तक। आज मैं अपने मेंटर से मिलके आया, राइट, जहां से मैंने अपना ओएफ एंड मार्केट प्रोफाइल शुरू किया था। आज के वक्त में ही मूव्ड ऑन टू ओआई। ओके, तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं कहा सर मैं उनका 2-3 और भी यहाँ पे जब सेशंस हुए थे तो मैं उनको मिलके आता हूँ। मैं उनकी लास्ट क्लास में भी बैठा था। मैं कहा सर मुझे नहीं समझ में आता, और सीरियसली बताऊं अब मैं समझना भी नहीं चाहता। मेरे को जब इतने पॉइंट्स मिलते हैं तो व्हाई शुड आई बी बॉदरिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मुझे जो पता है कि जब भी मैं यहाँ लॉन्ग करूंगा मुझे फायदा होगा, और आप सब लोग तो हो साथ में, ऐसी बात है नहीं कि कुछ अलग से बोल रहा हूँ। ये तो आपके आगे की बात है, राइट। यहाँ से गए ना हम लोग, तो
द थिंग इज, आप चाहे कम जानते हो ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टू मच थिंग्स इन दिस मार्केट इज अ नॉइस। जिसको भी मैं तो ये कहता हूँ, जिसको भी प्रॉफिटेबल बनना है ना, अब कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, सब ब्रह्मास्त्र कर लो। आप मार्केट प्रोफाइल भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, और कुछ भी मत करो। बट आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए ब्रह्मास्त्र की, क्या डिसिप्लिन है उसका, क्या एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग। तो सर इसलिए मैं और कुछ करता ही नहीं। आपने देखा है मेरे को कभी ब्रह्मास्त्र के अलावा और मार्केट प्रोफाइल के अलावा बात करते हुए, ओएफए के अलावा बात करते हुए? बस यही चीजों में मैं बात करता हूँ। और अब बताइए, आपके आगे ही रिजल्ट्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं पीछे से या बंद चार्ट के ऊपर कुछ बात करता हूँ। सुबह लाइव करते हैं, मैं ऊर्जा करता हूँ, 6 लाख रुपए सुबह सुबह मार्केट में क्यों दे देता हूँ? बिकॉज मुझे विश्वास है, राइट? तो इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेटेजी। इफ यू आर लैकिंग बिहाइंड, इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेटेजी, इट इज अबाउट योर ट्रस्ट, योर डिवोशन टू द ट्रस्ट। कहते हैं ना, आप बस रम जाइए, एक चीज के अंदर रम जाइए। चाहे मैं तो कहता हूँ कि क्या त्रिशूल से ज्यादा सिंपलेस्ट कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल होगी, कोई भी स्ट्रेटेजी होगी, हम 2 EMA पकड़ के प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन ना हमारे यहाँ पे क्या है ना, कि एक पोर्ट्रेट कर दिया गया है ट्रेडर को। 4 स्क्रीन है, 5 स्क्रीन है, एक लेफ्ट में एक राइट पे, सब स्क्रीनों में अलग अलग चार्ट दिखते हैं। और जब भी आप ट्रेडर की बात करते हो तो ऐसे ही एक लुक आते हैं, राइट? तो हमें ऐसा लगता है कि जब तक चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी तब तक वो फायदेमंद नहीं होंगी, विच इज अ मिथ। आप लोग यहाँ पे हो, संडे अगर आप मुझे दे रहे हो, और वो भी रात को 8 से 9:30 बजे, आई थिंक यू आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट ट्रेडिंग बिजनेस, राइट? एंड यू, इफ यू आर रेडी फॉर दिस ट्रेडिंग बिजनेस, तो आपको सिर्फ चाहिए कि भैया मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे तो बस यही करना है जो चल रहा है। हर चीज हर जगह क्वेश्चन कीजिए। मैं डाउट क्लास क्यों रखता हूँ सर? मैं भी तो, आज मैं पूरा दिन बाहर था, राइट? मेरे ख्याल से 6, 6:15 बजे आया, नहीं 7 बजे के आसपास आया। खाना खाने के बाद मैं सीधा यहाँ पे बैठ गया। अगर मैं चाहता मैं भी तो फैमिली के साथ बैठ सकता था ना। मुझे सिर्फ इतना था कि किसी भी कोई तो मेरे से ये प्रश्न करे कि ये यहाँ से क्यों घूमता है। और अगर मुझसे प्रश्न नहीं करते हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों घूमते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये हायर हाई बना है तो ये यहाँ से क्यों लौटेगा, ये पुल बैक क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ पे लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर। जब तक ना आपको समझ में आए ना, चलिए इनमें से कुछ लोग हैं जो मेरे साथ कोर्स करें, जिनको मैं अलग से टाइम देता हूँ, वो तो छोड़ दीजिए। उसके अलावा ये जो टाइम मैं दे रहा हूँ ये तो सबके लिए इक्वल है, राइट? आप पूछिए मेरे से, अब कहाँ पे आपका वो हो रहा है, कहाँ पे आप जा रहे हो। जो पूछेगा सर उसी की नैया पार होगी। चलिए, ये बताओ, बैठे बिठाए कहाँ से कहाँ पहुंच गए, राइट? यहाँ पे हम लोगों ने बोला था, यहाँ पे अब ये कोई बंद चार्ट पे किया हुआ चीज तो है नहीं, ये तो आपके सामने चल रहा है। तो ये ट्रेडिंग सर दो, देखिए, एक तुक्का होता है ना, तुक्का होता है कि या तो लगेगा या तो नहीं लगेगा। जो ट्रेडिंग होती है ना, वो तुक्का नहीं होती है, वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है? जिसको कि आप रिपीट कर सको। अगर आप पैसा कमा लेते हो स्टॉक मार्केट में, बट अगर उसको आप रिपीट नहीं कर पा रहे, ठीक है, मंडे से फ्राइडे थर्सडे तक आप कमा रहे हो, फ्राइडे को वो सारा पैसा मार्केट को वापस दे रहे हो, तो ऐसे कमाने का भी क्या फायदा? until you cannot repeat what you have done on Monday till Thursday on Friday, no point, then you are not a trader. तो सर थोड़ी मेहनत कीजिए, आपके साथ मैं मेहनत करने में मैं भी हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ कि भाई मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, बट मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। यू मैं आपको वो बता सकता हूँ जो मुझे याद आ रहा है, जो मुझे पता है, जो मुझे चल रहा है इस वक्त मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है कि भाई ये यहाँ तक आता है और ये कितनी पुल बैक होती है, 0.5 होती है पुल बैक, 0.5 से वापस जा रहा है। तो अमेजिंगली, क्या बोलते हैं, एकदम परफेक्ट। यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग करते हुए आपको क्या है, इसके साथ साथ, मैंने वो भी हटा दिया, इसके साथ साथ यहाँ पे हर की पौड़ी भी है और शेषनाग जी भी है, यानी 1+1। और अब ये कहाँ तक जाएगा? अगर यहाँ से नीचे आया तो कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक आएगा। यहाँ के आसपास में क्या देखूंगा? अगर किसी को नीचे का ट्रेड लेना है यहाँ से, तो क्या देखेगा?
एक ब्लैक कैंडल आएगी, उसके बाद एक ऐसी छोटी सी कैंडल आएगी, और एक यहाँ पे एक ब्लू कैंडल आएगी, ऐसी कैंडल आएगी, और यहाँ पे एक ब्लैक कैंडल आएगी। उसके बाद आप कहाँ तक आओगे नीचे? आप आओगे 0.5 यहाँ तक। तो मुझे एक बात बता दो कि मार्केट कब अलग से काम करती है? मार्केट तो सेम चीज करती है। जब मार्केट सेम चीज रिपीट करती रहती है, अपने को क्या करना है? अपने को तो सेम चीज उनके साथ बैठ के वही करना है कि भाई तूने आज ये किया, मैं भी आज ये करता हूँ, बात खत्म। चलिए सर, सॉरी, थोड़ा बह गया। चलिए बताइए सर, आगे कभी किसी का कोई प्रश्न तो बात है। मैं विश्वास ही नहीं करता, क्यों बेकार में मैं नॉइज ऐड करूं अपने सिस्टम के अंदर? भाई मैं बहुत अच्छा करूं। और आप लोग इंफीरियर मत समझिए। अगर आपके पास हर्ष जी, आप बताइए सर, आपका क्या प्रश्न है? Sir, someone was asking a few minutes back, like VPAP settings that you have put. I think you were showing it as well. You have mentioned you have put anchored VPAP. I was also checking the same settings, but do you think like weekly anchored makes sense when we are doing trading in the intraday or bank nifty or nifty, whatever we are doing? Do you make like, is that truly helpful for us, or we can also use the session one? सर देखिए, आज मैं एक 5 स्टार होटल में था दिन में, ठीक है? वहां पे सूप भी रखा हुआ था, वहां पे सैलेड भी रखा हुआ था, वहां पे वेजिटेरियन भी रखा हुआ था, वहां पे नॉन वेज भी था, और वहां पे डेजर्ट भी था। ओके, तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देते हुए मैं कैसे देखता हूँ चीजों को, मैं ये देखता हूँ कि इनमें से अगर आप कोई भी एक चीज खा लोगे ना, इससे भी आपकी भूख मिट जाएगी, इससे भी आपकी भूख मिट जाएगी, इससे भी आपकी भूख मिट जाएगी। आप कुछ भी खाओगे आपकी भूख मिट जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या खाना चाहते हो। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ मेरे पास क्या क्या चीज है लेवल्स देने के लिए, मेरे पास सीडी जोन है लेवल देने के लिए, मेरे पास वी वैप है लेवल देने के लिए, मेरे पास पम्बन जोन है लेवल देने के लिए, मेरे पास मार्केट प्रोफाइल है लेवल्स देने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। राइट, ब्रह्मास्त्र तो ओबियसली नो नीड टू। अभी इसमें ना आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है। अगर एक बंदा वेजिटेरियन है तो उसका नॉनवेज वाला तो वो तो खत्म हो गया, वो तो उसका ऑप्शन है नहीं। अभी कोई मेरे ब्रह्मास्त्र के साथ में बोलता है कि सर मुझे ओआई बहुत पसंद है, मुझे ओआई पे काम करना आता है। आप ओ जो लेवल्स है आप ओआई से निकालिए, आप देखिए कहाँ पे शॉर्ट बिल्डिंग हो रही है, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइडिंग हो रही है, और वो लेवल आपको अगर ब्रह्मास्त्र में मिलता है तो इट वर्क्स फॉर यू। सो दिस इज लाइक, आपको जो लगता है कि जहाँ पे आपके हिसाब से चीजें चल रही है, पीपल शुड गो फॉर इट। द ट्रेडिंग इज अ फ्रेमवर्क। इनफैक्ट जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र खैर इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सूट, बट अगर आप मार्केट प्रोफाइल की बात करो या ओएफए की बात करो, वो कभी नहीं बोलते कहाँ ट्रेड लेना। मार्केट प्रोफाइल सिर्फ ये बताती है, मार्केट प्रोफाइल क्या बोलती है कि अगर आप वीए हाई में हो, ठीक है, आप पीओसी की तरफ आने की कोशिश करोगे। अगर आप पीओसी से निकलोगे तो आप वीए लो की तरफ आने की कोशिश करोगे। ओके, अब ये चीजें हैं कि जो कि स्टैंडर्ड है, लेकिन मार्केट प्रोफाइल क्या ये बोलती है कि ऐसा हो गया तो आप ट्रेड ले लो, वैसा हो गया तो नहीं। इसी तरीके से जो वीवैप है इट वर्क्स वेरी वेल, बट आपको मैं बताऊं, मैं खुद आजकल यूज नहीं करता। Okay. No, I just thought like you were showing anchor. I just put those settings, whatever you are in it. एंकर वर्क्स। मैं कभी भी वीवैप को, मैं सिर्फ एंकर्ड वीवैप पे ही काम करता हूँ। अगर मैं कभी लेवल्स देखूंगा, इफ आई हैव टाइम, मैं सिर्फ एंकर्ड पे देखता हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना सर, कि जो नॉर्मल वीवैप होता है ना, दैट इज अ एक्सपोज्ड वन। जो नॉर्मल वीवैप है ना, दैट इज एक्सपोज्ड वन। उसमें क्या है कि वो इसके अपना जो उसका मिडिल बैंड है, वहां से ऊपर गया तो वो फर्स्ट बैंड पे आएगा। अभी यहाँ पे क्या है कि आप एक बाथरूम में नहा रहे हो जिसकी चारों दीवारें ग्लास की बनी हुई है। अरे भाई सब दुनिया को पता है कि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो। No, that makes sense. Can you show me the settings again, sir? या श्योर सर। इसके ऊपर बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर मैं इसीलिए आप देखते हो ना, मैं कई बार लोगों को रोक देता हूँ जब तक मैं कुछ टेस्ट नहीं करता। अभी क्योंकि ये वीकली वीवैप मैंने बहुत टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद ही मैंने लोगों को बोला कि भैया आप, हाँ ठीक है मैंने टेस्ट किया, मुझे लगता है इस पे काम हो रहा है, आप ये यूज कर सकते। जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, वो त्रिशूल जो मैंने उनको दिया,
वो त्रिशूल का भी इनहेंस वर्जन बना के यूज कर रहे हैं। ठीक No, है, no, that makes sense. नहीं ठीक है, that's fine. I think it depend upon user's own feasibility how he can use it, right? एब्सोल्युटली सर, मैं तो तो आप आपको पहले लिखके दे रहा 0 to 0 का सेटिंग कर रहे थे ना सर, 2 सिग्मा आप बता रहे थे कुछ, जो आपका पुराना वीडियोस है। हाँ सर, ये है ना, ये इसको मल्टी की जगह ये सिग्मा बोलते हैं इसको। आप 0 to 0 वाला यूज कर रहे थे अभी, चेंजेस कोई रीजन सर? 0 to 0 क्या? मल्टी 1 was 0, मल्टी 2 was 2 एंड नहीं 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 सर, ये एक्चुअली अगर आप इसको 0 कर दोगे ना तो ये दिखाएगा नहीं, बस उतना है। यहाँ पे अभी ये मल्टी को आप जहाँ पे आप 1 लिखोगे ना वहां पे ये दिखाता है। अगर यहाँ पे आप 0 कर दोगे तो मैं, कई बार होता है कि अगर ये जैसे दूर है ना मिडिल बैंड से, तो मुझे वो पहले का बैंड नहीं देखना, तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक सेकंड इसको। क्योंकि पुराने वीडियो में आपने बता रहा था, इसलिए मैं पूछा सर। हाँ देखिए, अभी क्या है ना, अगर मैं मान लीजिए मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये पहले यहाँ वाला हट जाएगा। क्या है, अगर भाव यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए भाव यहाँ पे चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा क्लीन लगता है, बस उतना है। अगर ये मुझे चाहिए तो मैं इसको वापस डाल दूंगा। कई बार होता है ना, जैसे कि आप यहाँ पे आ गए हो, तीसरे बैंड के पास आ गए हो, इसलिए कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि अब जैसे ही यहाँ पे कूद रहा है, अगर ये 0 लाइन पे, मतलब इसके सेंटर पे कर रहा है, तो कई बार मैं इसको 0 कर देता हूँ। मैं कहा यार अब क्यों बेकार में एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे डालनी है, Correct, तो thank you. तीसरा वाला हट जाता है, बस उतना है, बाकी और कुछ नहीं। So that was an additional question which comes into mind when someone was asking it. My original question was something different. So if you have indicator like in this as well, like order flow traders करके एक indicator है, सर उसमें एक setting है imbalance reversal, हाँ सर, ये वाला। तो when you put this settings, it's on the top itself, imbalance reversal. ये सर वाला top पे, I think it's in top. If you go above. This one, imbalance sir. reversal, the blue and the हाँ pink one. हाँ तो सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे if you see the candles, right? When candle go down, it will show the blue sign, and when the candle goes above, it shows the pink sign. साइन, हाँ So साइन पे बोलते तो हैं उसको। like हाँ pink हाँ color, right? हाँ, ठीक है It ठीक shows है। like. तो मेरा basically question ये था कि how it actually calculates this, like blue, how it calculates the imbalance in, like how it put the blue sign, के इसको कैसे पता लगता है कि imbalance हो रहा है between something else, क्योंकि imbalance we call like something which is imbalance between the buyers and sellers, right? But I think it is for whole candle it's showing the imbalance. सर आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, और मैं बताऊं, जो हाँ प्रश्न होते हैं ना वो जननी होते हैं आविष्कार के। ओके, इसका हाँ भी आंसर देने में मुझे बहुत मजा आएगा। आप मेरे ब्रह्मास्त्र यूज करो और बोलोगे सर ये येलो कैंडल क्यों बन रही है, मैं आपको पूरा उसका एग्जाम्पल भी बता दूंगा और पूरा उसके पीछे लॉजिक भी बता दूंगा और पूरा वो बता दूंगा कि इसका क्या है। सेम चीज के लिए व्हेन आई वेंट टू गो चार्टिंग, तो उन्होंने पता है मेरे को क्या जवाब दिया? जी कहता है सर। कि सर एक अंगद है या क्या कोई तो नाम है इनका यहाँ पे, आई फॉरगॉट द हाँ नेम। अंगद है यार, अंगद है सर, अंगद है। तो आई आस्क कि आप ये इसको करने के लिए क्या कैलकुलेट करते हो या किस लॉजिक पे आप ये करते हो, तो मुझे जो जवाब मिला उनकी सपोर्ट टीम से कि सर अपना सीक्रेट रेसिपी दे देंगे तो फिर कैसे चलेगा हमारा। ओके, तो अंगद सर वो हालांकि पैसे भी लेता है सर, एवरी मतलब ट्रेड्स वगैरह शेयर करने के पैसे भी लेता है वो अंगद। तो I started like seeing this symbol from quite some time, but I couldn't able to figure it out how it actually putting that symbols. सर टू बी वेरी फ्रैंक ना, मैंने शुरू में काम करने की काफी कोशिश की उसके ऊपर, बट द थिंग इज इट डजंट वर्क द वे इट शुड बी। अगर आप एक पहली बात तो यह है कि मैं ब्रह्मास्त्र में काम करता हूँ ना, मुझे A to Z पता है उसका। अगर कोई बंदा मेरे को यहाँ पे एक लाइन बना के देता है कि बाय फ्रॉम हियर, ठीक है, या तो जैसे आप पूछ रहे हो ना मेरे को, या तो आप मुझे समझाओ कि ये बाय क्यों है। अगर आप मुझे नहीं समझाओगे कि ये बाय क्यों बन रहा है ना, मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी उस ट्रेड के अंदर आएगा ही नहीं।
मुझे पता ही नहीं ये क्यों बाय है। करेक्ट। अभी लास्ट डाउट सेशन में मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा, सर बाय रिट्रेस क्यों बनता है? आई अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता तो आप उस पर बिलीव कैसे करोगे, राइट? सो सर इसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो मैंने उन लोगों को भी रीच किया था, तो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट कि उनका होगा। एंड व्हाट आई अंडरस्टूड दे आर डेवलपिंग सम स्वीट, so it is a part of that suite, so I think it will be coming as a paid indicator maybe in future. Okay. Okay, sir. No worry. Thank you, sir. That's what my last question. Okay. ठीक है सर, यू आर मोस्ट वेलकम। विवेक सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपका सर ये हैंड। जो सर आपने लेवल बताया सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया कि इसमें ये अंगद का पाँव एक ये वाला है एक ये वाला है, इसके अंदर आपने परसेंटेजेस दिए सर, कुछ 71, किसी का आपने ज्यादा दिया, किसी का 100 भी दे दिया। तो सर ये नंबरिंग मतलब वैल्यूएशन का आप बताओ सर। ये नहीं समझ में आया सर, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन क्या लेके। बात क्या बात कर रहे हो सर? ये आपको नहीं समझ में आया, बाकी किसी को समझ में नहीं आया तो मैं मान सकता हूँ, आपको कैसे नहीं आया? आप बताओ। पता नहीं सर, ये मतलब somehow it's totally slipped my। सर हम लोगों ने डिस्कस किया था ना ओबी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, तो कई बार ये बनेगा क्या सर, कई सॉरी बार सर। ये बनेगा, तो वो जो ओबी स्ट्रक्चर है, अब वो स्ट्रक्चर को हम मैनुअली चेक कर सकते हैं ना। हाँ हाँ। हर ओबी स्ट्रक्चर 100% नहीं होता, रिमेम्बर हम लोगों ने बात किया था। यस यस, कुछ तो ये एआई बना के देता है। कुछ एआई बना के देता है, कुछ अलग लॉजिक्स के ऊपर बनते हैं। तो नहीं वो जो तो मैं। लॉजिक हाँ। जो लॉजिक मैंने आपको समझाया था उसके कितने पार्ट थे, कितने कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी? ओबी की सर। हाँ, हाँ, एक तो उसमें कैंडल, फर्स्ट कैंडल का है सर। जितनी भी अगर हमने उसके अंदर 4 कंडीशंस की बात की है, अगर सर। चारों कंडीशन मैट होती है मैं उसको 100% मानता अच्छा ओके सर। हूँ। 3 कंडीशन मीट होती है मैं उसको 80% मानता हूँ। 2 कंडीशन मीट होती है मैं उसको 70 मानता हूँ। अच्छा लाइक मतलब जो एआई से बना या किसी और से बना वो उनको वैल्यू कम देंगे। थोड़ा कम, यस, उसको उनको कम मिलेगा, अंडरस्टूड। क्योंकि फॉर सिस्टम all institutional buying zone, all institutional selling zones are same, सर but for अब me, अब मैं समझ गया। ठीक है, आज मैंने थैंक यू। गलती से ना दीपू को, मैं किसी और को रिमूव कर रहा था, वो शोर हाँ मैं मचा देखा रहा सर आपका मैसेज। था। दीपू रिमूव हो गया, वो मैसेज कर रहा है। चलिए ठीक है सर, मेरे ख्याल से वी आर गुड टू क्लोज फॉर टुडे, थैंक और यू सर। मिलते हैं। और ट्रेड सेफ, अभी थोड़ा सा टाइम ऐसे ही रहेगा।